जो भी लाइव है एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दो। देखो हम जो ये जो सीरीज शुरू किया हम लोगों ने जीरो टू हीरो वाली जो सीरीज शुरू की है, ये सीरीज हमारे पास ग्राम सचिव कैनाल पटवारी और हमारे पास कैनाल पटवारी, इन तीन पेपर के जो हमारे पास डेट आ चुकी है, अगले महीने में हमारे पास 26, 27, 28 तारीख को जो पेपर है, 26, 27, 28 तारीख को जो पेपर है, उसके अंदर जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे इन पेपर के अंदर रिलेटेड, जैसे HSSC के अंदर हमारे पास पिछले मेल कांस्टेबल के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन आए थे, जैसे उन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर हम लोग ये सीरीज लेके आए, जिसके अंदर देखिए हमारे पास अभी भी इनका पेपर होने में लगभग हमारे पास 25 से 30 दिन हमारे पास है जी, लगभग 30 ही दिन है। इतने ही हमारे पास रीजनिंग के टॉपिक है। डेली के देखिए हमारे पास 1 घंटा लगे, चाहे 1.5 घंटा लगे, चाहे 2 घंटे लगे, डेली हमारे पास एक टॉपिक एक दिन में हम लोग उसको कंप्लीट करने वाले हैं। और जो हमारी क्लास का टाइमिंग रहेगा वो इवनिंग के टाइम रहेगा जी, शाम को रहेगा हमारे पास 6 से 8 बजे तक का शाम का टाइमिंग रहेगा जी, 6 से 8 का। डेली एक दिन में एक टॉपिक हमारे पास होने वाला है जी, डेली हमारे पास एक टॉपिक होगा। ठीक है, आज जो हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू कराना है वो हमारे पास जो है वो हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड से है जी। तो यानी जब आपके सामने जब कोई क्यूब और क्यूबॉइड लिखा गया ना, जो भी टॉपिक अगर आपके सामने लिखा गया तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हम क्या करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। मतलब क्यूब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, क्यूबॉइड से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, उन सब को हम कंप्लीट करके छोड़ेंगे, वो चाहे कैसे मर्जी किसी मर्जी टाइप से पूछे गए। तो ये चीज है जी, डेली का एक टॉपिक हम लोग इसको कंप्लीट करके छोड़ेंगे, चाहे उसमें हमारे पास 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे। टाइमिंग हमारे पास 6 से 8 डेली रहेगा, हर रोज रहेगा जी हमारे पास 6 से 8 का टाइमिंग। ठीक है, जल्दी से जो भी लाइव है एक बार क्लास को शेयर कर दो जी फटाफट से, फिर शुरू करते हैं हम लोग क्लास। हमारे पास सबसे पहले बात करें हम लोग क्यूब की। सबसे पहले अगर हम लोग क्यूब की बात करें, देखो क्यूब हमारे पास अगर एक हम लोग ऐसे फ्रंट देखें तो हमारे पास क्यूब ऐसा कुछ दिखाई देगा। ठीक है, अगर यहीं पे हम लोग इसको 2D व्यू में देखें तो हमारे पास ऐसा कुछ हमें दिखाई देगा। 2D व्यू में ये एक सिंपल 2D व्यू के अंदर हम लोगों ने इसको एक बिल्कुल खोखला सा ले लिया जी। यहीं पे अगर हम लोग इसको 3D व्यू में लेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ क्यूब दिखाई देगा जी, ऐसा। ठीक है, ये हमारे पास 2D व्यू है और ये जो हमारे पास दो दिखे ये हमारे पास क्या है जी, 3D व्यू है। दोनों ही 3D व्यू है। ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म में मतलब यहां पर इसमें भर दिया गया है। ये वाला हमारे पास खाली है, खोखला, यानी होलो फॉर्म के अंदर होता है। होलो फॉर्म, खोखला जिसको बोलते हैं, होलो फॉर्म के अंदर, वो सॉलिड फॉर्म के अंदर हमारे पास है जी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि क्यूब से क्या क्या प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। देखिए जब बात क्यूब की आती है तो क्यूब से सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है वो हमारे पास काउंटिंग फिगर में पूछा जाता है। किससे? हमारे पास काउंटिंग फिगर के अंदर पूछा जाता है। काउंटिंग फिगर के अंदर हमारे पास क्या करता है, डायग्राम दे देता है, एक क्या करता है, डायग्राम देता है और उसमें पूछता है कि इसमें हमारे पास क्यूब काउंट करके बताइए कि इसके अंदर हमारे पास क्यूब कितने हैं। ठीक है, क्यूब के बारे में पूछता है कि इसके अंदर हमारे पास क्यूब कितने हैं जी, ये चीज है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे पास काउंटिंग फिगर में। देखिए एक हमारे पास क्यूब और यही हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म के अंदर भी हमारे पास आ जाता है जी। तो ये चीजें हम लोग से पूछता होता है। सॉलिड फॉर्म के अंदर हमारे पास काउंटिंग फिगर से पूछता होता है। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास जो है इससे क्यूब से पूछा जाता है वो हमसे ही पूछा जाता है, जैसे कटिंग के क्यूब को क्या करता है, कटिंग पार्ट्स करके, उनके कटिंग पार्ट में करके फिर हमसे पूछता है कि ये हमारे पास अगर ये वाला है, ये हम लोगों ने ये ले लिया, ये ऐसे, इसको क्या करेगा, कलर कर देगा सारी तरफ से और कलर करने के बाद बोलेगा इसको इतने इक्वल पार्ट्स के अंदर कट किया गया है, इक्वल पार्ट्स के अंदर कट करता है, उससे पूछा जाता है जी।
अभी जो हमारे पास HSSC मेल कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसके अंदर इससे हमसे क्यूब से क्वेश्चन पूछे गए थे कि इसके पार्ट करें तो कितना बनेगा, इससे कलर करते हैं तो हमारे पास 3 साइड कलर वाले कितने मिलते हैं, 2 साइड कलर वाले कितने मिलते हैं, तो कलर्ड वाले हमसे क्यूब पूछे थे जी, यही बात है। चलिए तीसरा जो हमसे जो पूछा जाता है वो हमारे पास क्यूबॉइड टॉपिक जो हम लोगों ने लिखा क्यूबॉइड से, सेम वैसे ही क्यूब जैसे होता है वैसे ही क्यूबॉइड हमारे पास हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। इसकी क्या होती है, साइड्स क्यूबॉइड की हमारे पास इक्वल नहीं होती, थोड़ी सी कम ज्यादा हो जाती है। कम ज्यादा का मतलब क्या आता है, सामने वाली ये वाली होगी तो ये वाली ऐसे लंबी दे देगा जी, ऐसे हमारे पास हो सकता है 2 साइड इक्वल हो सकता है तीनों साइड भी इक्वल हो सकता है हमारे पास तीनों साइड अलग अलग हो, तो उसमें हमसे पूछता होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये तो हम लोगों ने जस्ट एक टाइप बताई थी। देखिए सबसे पहले मैंने काउंटिंग वाला लिखा था, वो हम लोग जब काउंटिंग फिगर का टाइप करेंगे उसके अंदर मैं आपको करवाऊंगा कि इसमें से हमारे पास कैसे निकाला जाता है। फिलहाल हमारे पास जो है इसे करते हैं हमारे पास क्यूब। जैसे मैंने पहले लिखा था ये हमारे पास 2D फॉर्म के अंदर है, और ये हमारे पास जब इसको लिखते होते हैं ये हमारे पास किसमें है, 3D फॉर्म के अंदर है जी। ये किसमें हमारे पास 3D फॉर्म में है, और ये हमारे पास मैंने क्या बताया ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है जी। ये हमारे पास किसमें है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है हमारे पास, ये चीज है जी। 2D 3D दोनों ही 3D है। ये हमारे पास होलो फॉर्म में है, वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म से पूछा जाता है। अब सॉलिड फॉर्म से हमारे पास कैसे पूछता है, क्या बोलेगा, एक क्यूब है हमारे पास, क्या बोला, एक क्यूब है हमारे पास, उसको बोलेगा 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर कट कर दिया, इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, कट कर दिया जी। 3 बराबर भागों में क्या कर दिया, बराबर भागों में बराबर ठीक है, बराबर भागों में क्या कर दिया, उसको कट कर दिया। तो हमसे पूछेगा कि जो हमारे पास जो क्यूब बने हैं, जो हमारे पास कौन कौन से कितने बने हैं, कैसे बने हैं, वो हमसे पूछता होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए, मान लो हमारे पास ये हमारे पास एक क्यूब दे रखा है, ये वाला, ये हमारे पास सिर्फ मैंने एक बार फ्रंट व्यू उसका लिया है। देखिए क्या बोला गया था, वो बोलेगा इसको ऑल साइड्स आर कलर्ड, ऑल साइड्स आर कलर्ड, सारी साइडों को क्या कर दिया, उसको रंग कर दिया, और रंग करने के बाद पूछता है कि क्या होगा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, वेरी नाइस सर, थैंक यू। ठीक है सोनू, आप तो मेरी वीडियो देखते हो, हर वीडियो में आपके कमेंट आते हैं जी। ठीक है, चलिए कोई बात ना, देखिए चल रहा है हमारा टॉपिक, चलते रहेंगे। A1 to 1 सारे होएंगे, जो मैंने आपको बोला 30 डेज के अंदर 30 टॉपिक हमारे जो रीजनिंग है वो सारे हमारे पास हो जाएंगे जी। ठीक है, आज से हम लोगों ने इस क्लास को स्टार्ट कर दिया है, लेकिन कल से जो हमारी टाइमिंग रहेगी वो 6 to 8 की रहेगी, इवनिंग टाइम के अंदर जी, 6 to 8 की, डेली 6 to 8 में आपको मिला करूंगा यहाँ पर लाइव में जी। ठीक है, चलिए अब मैं बात, हम क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए ये हमारे पास, मैंने बोला ये फ्रंट हमारे पास ये चीज है, इसको क्या बोला, 3 इक्वल पार्ट के अंदर हमारा कट कर दिया, तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए जब भी हमारे पास 3 इक्वल पार्ट के अंदर कट करता है तो कट कितने लगाने पड़ेंगे, हमारे पास 2 कट लगाने पड़ेंगे, 2 कट कितने लगाने पड़ेंगे, 2 कट। यहीं से हमारे पास, राम जी राम, देखिए इसी से हमारे पास पहला क्वेश्चन हो जाता है। HSSC के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो यही पूछे गए थे। जैसे मान लो ने बोल दिया कि 729 टुकड़े करने किसी डाइस के, सॉरी किसी क्यूब के क्या करने हैं, हमारे पास 729 टुकड़े हमें करने हैं। 729 टुकड़े का मतलब क्या, हमारे पास 9 9 9, यानी x एक्सिस 9, y एक्सिस 9 और z एक्सिस 9, सारों को 9 9 9 9 हमारे पास बनाने हैं जी। जय हिंद जी, जय हिंद सबको। ठीक है, देखिए 999 हमारे पास अगर 9 पार्ट में तभी बनेगा जब मैं कट 8 लगाऊंगा। हमेशा कट की अगर बात करेगा ना, जब भी कट की बात करेगा तो कट हमेशा 1 लगेगा, एक कम लगेगा। जैसे 9 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना उसको, तो 1 कम कर दो, यानी 8 हमें कट मारने पड़ेंगे। जैसे अभी देखो मैंने बोला
3 इक्वल पार्ट्स में उसको कट किया जाता है। तो 3 इक्वल पार्ट में देखो ये 1 और ये 2, मैंने कितने कट लगाए 2, और 2 लगते मेरे पास कितने पार्ट में हो गया 2 पार्ट में हो गया। ऐसे ही मेरे पास अगर मैं ऐसे बात करूं 1 और 2, यानी जब मैंने 2 कट लगाए तो कितने पार्ट्स में हो गया 3 पार्ट में हो गया। यहीं पे हमारे पास एक बड़ा सारा हो जाता, मैं इसको थोड़ा सा एक बार इरेज कर रहा हूं, ये देखिए ये बड़ा सारा हो गया। अभी हम लोगों ने 9 की बात की थी कि 9 इंटू 9 729 उसके क्या बताने थे घन बनाने थे, 700 क्यूब वो बनाने थे। तो क्या करना हम लोगों को, देखिए कितने पार्ट में करेंगे 8 बाय, तो 8 करते जाओ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हमने कर दिए। तो ऑटोमेटिकली इसके पार्ट 9 बन जाए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारे पास 9, यानी कट कितने लगाए मैंने 8 कट लगाए और पार्ट कितने बन गए मेरे पास 9 पार्ट उसके बन गए। सेम इधर इस फॉर्म के अंदर भी ऐसा ही करेंगे जी, सेम। नमस्ते जी नमस्ते, ठीक है। ये देखिए ऐसे हमारे पास ऐसे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा कुछ ज्यादा ही वो ले लिया 8, कुछ ज्यादा ही क्लोज में ले लिया ताकि वो उधर वाला काफी सारा बड़ा बन गया। लेकिन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारे पास 9, तो ये भी आ गया। ये होते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, दोनों में मैंने 8 कट मारे, 9 पार्ट के अंदर वो कट हो गया जी। मैंने 8 कट मारे 9 पार्ट्स के अंदर वो कट हो गया, ठीक है। तो यही चीज हमारे पास बताने चाहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे हमारा हो जाता है कि हमारे पास जब इतने पार्ट में उसको बांटा जाता है तो उसके कट कितने लगेंगे, ठीक है ठीक है। अब हमारे पास क्यूब की बात करें, क्यूबॉइड की थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अभी तो वही चला था 3 इक्वल पार्ट के अंदर हम लोगों को क्या करना, उसको कट करना था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ये हमारे पास एक सॉलिड फॉर्म थी, ठीक है। 2 ही चीज की एक बार मैं यूज करूंगा, एक सॉलिड फॉर्म की यूज करूंगा और एक मैं क्या करूंगा हमारे पास सिर्फ 2D व्यू की यानी फ्रंट की बात करूंगा। इक्वल पार्ट में 3 इक्वल पार्ट में ऐसे कट किया 1 2 1 2, 2 कट लगाए तो 3 इक्वल पार्ट के अंदर हो गया हमारे पास। ऐसे देखिए 3D में 1 2 इधर भी हमारे पास, ठीक है। अब ऐसे 1 2 तो इधर ऐसे 1 2 ऐसे इधर 1 2 2 कट लगाए 3 इक्वल पार्ट के अंदर वो क्या हो गया कटिंग की फॉर्म में अपने को मिल गया जी, ठीक है। ये हमारे पास आई, देखिए ये भी हमारे पास कितने में होगा 3 कट में होगा 1 2 3 ऐसे 1 2 3। इसमें देख लो सारे एक्स वाई और जेड 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब है 3 एक्स एक्सिस 3 जेड एक्सिस और 3 हमारे पास क्या बनेंगे हमारे पास एक्स वाई जेड, तीनों तीन में हमारे पास कट कर दिया, देखिए ठीक है। बोलेगा क्या कलर, बोला था ना कि कलर किया हुआ, कलर करने के बाद 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर उसको कट कर दिया। उसके बाद पूछेगा कि ऐसे कितने हैं जिसके हमारे पास 3 साइड कलर है, ठीक है। कट करने के बाद क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि डाइस है, ये हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब को 4 साइड से क्या कर दिया 6 साइड से क्या कर दिया उसको रंग कर दिया और बोलेगा 3 साइड कलर वाले कितने हैं, फिर बोलेगा 2 साइड कलर वाले कितने हैं, फिर बोलेगा 1 साइड कलर वाले कितने हैं, फिर बोलेगा 0 साइड वाले कलर वाले कितने हैं। ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जी, 3 साइड 2 साइड 1 साइड 0 साइड सारे हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं यहां पर जब भी 3 साइड कलर की बात आती है, चाहे एक क्यूब होता है ना, क्यूब को चाहे कितने मर्जी इक्वल पार्ट्स के अंदर उसको कट कर दो हमेशा ये 8 ही रहने वाले हैं, हमेशा क्या रहेंगे ये 8 ही रहेंगे, कितने रहेंगे हमेशा 8 रहेंगे, ठीक है। दोबारा से ध्यान देना क्या बोला है, जब भी हमारे पास 3 साइड कलर की बात करेगा और क्यूब अगर हमारे पास केस होगा तो चाहे उसको कितने मर्जी पार्ट के अंदर कट कर दो वो हमेशा कितने रहने वाले हैं हमारे पास 8 ही रहने वाले हैं। और ये 8 किस पर होते हैं, 8 हमारे कॉर्नर पर होते हैं, कोनों पर होते हैं जी। किस पे होते हैं, कोने पर होते हैं। देखो कोने पर कौन कौन से हमारे पास, ये वाला, ये देखिए 1 2 3 तीन साइडें दिख रही है ना इसकी, तीनों साइडें हमारे पास क्या होगी इसकी कलर होगी। इधर हमारे पास इस कोने पे भी बैक साइड में जो दिख नहीं रही वो भी 3 साइड हमारे पास कलर्ड होगी। यहाँ जो हमें दिख नहीं रही इसके नीचे वाली वो भी 3 साइड कलर होगी। यहाँ इसकी 2 साइडें नहीं दिख रही वो भी 3 साइड कलर होगी। ये हमारे पास इसकी नहीं 2 दिख रही वो भी 3 साइड कलर्ड होगी। और ये वाली जो नहीं दिख रही इसके बैक वाली वो भी 3 साइड कलर होगी। और ये वाली
ये हमारे पास 3 साइड कलर, और एक इसकी कोने वाली साइड मुझे नहीं दिख रही वो, यानी क्या है हमारे पास 3 साइड कलर्स है। वो किस पे डिपेंड करता है हमारे पास? कोने पर। और कोने कभी भी किसी भी क्यूब के चाहे कितने मर्जी पार्ट में कट कर दो, हमेशा कितने रहेंगे हमारे पास? 8 ही रहेंगे। तो 3 साइड कलर हमेशा क्या रहता है हमारे पास? 8 रहेगा 3 साइड कलर। चाहे इसको मैं 3 में काटूं, 4 में काटूं, 5 इक्वल पार्ट में काटूं, 6 इक्वल पार्ट में काटूं, 7 इक्वल पार्ट में काटूं, कितने मर्जी इक्वल पार्ट्स के अंदर मैं काटूं, हमेशा 8 ही रहने वाला है। ठीक है, मैंने इन कोनों वालों को मैंने क्या कर लिया? काउंट कर लिया। ये हो गए मेरे पास 3 इक्वल पार्ट का केस करने फिलहाल। अब बात करते हैं हमारे पास 2 साइड कलर की। ठीक है, 2 साइड कलर वाला वही होगा जो हमारे पास एज पर होगा। किस पर होगा? हमारे पास एज पर। एज का मतलब होता है हमारे पास बाउंड्री, और बाउंड्री का मतलब होता है हमारे पास सीमा रेखा। मतलब क्या होता है हमारे पास? सीमा रेखा। क्या होता है हमारे पास? सीमा रेखा। अब सीमा रेखा क्या होती है? ये बाहर वाले एज होते हैं ना, एज, ये एज, ये वाले एज होते हैं जी, एज। बाहर वाली जो लाइनें दिख रही है ना, वो हमारे पास एज है। तो देखिए हमारे पास एज कितने होंगे? एक बार दोबारा से मैं एक 3D व्यू लिख रहा हूं। ये देखिए मैंने 3D व्यू लिख दिया इसका। एक सेकंड, ये 3D व्यू नहीं बनाना था हमने को, 3D व्यू दूसरे वाला बनाना था। देखिए ये बना दिया मैंने इसका 3D व्यू। ये आपको सारी चीजें बता देगा। उन चीजों पे एक बार ध्यान दीजिए, सारी चीजें हमारे पास पता लग जाएगी। देखो इसके अंदर हमारे पास क्या है? कोनों की बात करें, इसकी बात करें कोनों की, तो कोने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कोने कितने हमारे पास? 8। अब एज की बात करें, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कितने हमारे पास? 12। तो 2 साइड कलर वाले हमारे पास किस पे डिपेंड करते हैं? हमारे पास इस पर, एज पर, बाउंड्री पर, यानी सीमा रेखा पर डिपेंड करता है जी, कि सीमा रेखा पर कितने हैं। अब देखो ये वाला जब डाइस का मैंने सामने फ्रंट देखा, तो ये सीमा रेखा ही तो है हमारे पास। एक सीमा रेखा पर मुझे कितना घन दिखा? कितना घन दिखा एक सीमा रेखा पर? 1 घन दिखा। कितना दिखा? 1 घन दिखा। एक सीमा रेखा पर 1 है, तो 12 सीमा रेखा पर कितना बनेगा हमारे पास? 12 तो बनेंगे। 12 सीमा रेखा पर कितने बनेंगे? 12 ही बनेंगे। जल्दी से जो भी लाइव है प्लीज क्लास को शेयर कर दो जी। फर्स्ट टाइम लाइव आ रहा हूं, आप लोगों के लिए आ रहा हूं। 30 दिन लगातार लाइव आना है, तो रीजनिंग का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो आप लोगों का ना होगा। ठीक है, ग्राम-स्टीव, कैनाल पटवारी या सीईटी, कोई मर्जी ले लो आप लोग जी। सारों के अंदर आपकी आने वाली 30 क्लासें बड़ी काम में आएगी जी। पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे साथ प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं आपको, साथ प्रैक्टिस करेंगे जी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये वाली चीज है। ये क्या है हमारे पास? एक एज पर क्या है हमारे पास? 1 है। एक एज पर क्या है हमारे पास? 1 पर 1 है, तो 12 पे कितने रहेंगे? 12 ही आएंगे। फिर तीसरे वाला 1 साइड कलर है। 1 साइड कलर करता है हमारे पास डिपेंड, हमारे पास देखो एज वाले काउंट कर लिए ना हम लोग, एज वालों को छोड़ दो। ठीक है, 6। अब 6 क्या होते हैं? 6 होती है इसकी साइड्स। 6 क्या होती है इसकी? साइड, यानी इसके फलक। 6 क्या होते हैं इसके? फलक। एक घन होते हैं, घन के क्या होते हैं? 6 फलक होते हैं। देखिए मैंने सिर्फ एक की बात की, एक फलक की बात की आपके सामने। किसकी बात की है? एक फलक की बात की। ये वाला एक ही फलक है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास? एक फलक। एक फलक पे देखो हमारे पास कितना खाने बचे? कोने वाले हमने 3 वाले में काउंट कर लिए, और बाकी जो बचे साइड वाले वो हमने 2 साइड कलर में काउंट कर लिए। अब इस फलक पर कितना खाना बचा? एक ही खाना बचा, ये वाला खाना बचा है। तो एक फलक पर 1 है, तो 6 फलक पर कितने रहने वाले हमारे पास? 6 रहने वाले हैं। 6 फलक पर कितने रहेंगे हमारे पास? 6 रहेंगे जी। अब बात आती है 0 साइड कलर वाले की। ठीक है, 0 साइड कलर वाले देखो, जब मैं 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा हूं, तो 3 इंटू 3 यानी टोटल कितने पार्ट में बनेगा हमारे पास? 27 बनने वाले। कितने बन गए? 8 और 12 20, 20 और 6 26। तो कितना बचा हमारे पास? 1। कितना बचा हमारे पास? 1। तो 1 हमारे पास आ जाएगा। तो क्या आया? 3 साइड कलर वाले 8 हैं, 2 साइड कलर वाले 12 हैं। ठीक है, फिर हमारे पास 1 साइड कलर वाले 6 हैं, 0 साइड कलर वाले कितने हमारे पास? 1 है। ठीक है जी, आ गया समझ में? चलिए अब देखिए हम लोग अगला वाला करते हैं। नाइस क्लास सर। ठीक है, चलिए कोई बात ना। देखिए
अब ये आया हमारे पास, अब मैं क्या करता हूं इसको, ये बोल दिया 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करा, उसको कट कर दिया। ठीक है, एक हमारे पास क्यूब है, देखिए मैं सिर्फ इसको 2D को लेंगे, 3D की हमें जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, ये वाला है हमारे पास, कितने पार्ट में कट कर रहे हैं हमारे पास, 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर उसको क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, उसको कट रहे हैं। तो 4 इक्वल पार्ट में करेंगे, पहली बात तो आती है कट कितने लगेंगे, कितने कट लगेंगे, 3। कितने कट लगेंगे, 3। 1 2 3, 3 कट लेते कितने पार्ट्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 4 इक्वल पार्ट में कट हो गए। ऐसे ही 1 2 3 कितने में कर दिया, इसको भी कितने में कर दिया हमारे पास, 3। जब हमने कट कितने लगाए, 3, तो कितने पार्ट में हो गया, 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट वो हो गया हमारे पास। अब हमारे पास सबसे पहले वो बहुत बोलता है कि ऐसे कितने हैं जिनके 3 साइड कलर है, ऐसे कितने हैं जिनकी 2 साइड कलर है, ऐसे कितने हैं जिनके हमारे पास 1 साइड कलर है, और ऐसे कितने हैं जिनकी 0 साइड कलर है। ये हमसे पूछ लीजिए दोबारा से, 3 साइड कलर, 2 साइड कलर, 1 साइड कलर, 0 साइड कलर। ठीक है, कितने, 4 इक्वल पार्ट्स में उसको कट किया जा रहा है। एक हमारे पास क्या बोला गया है कि घन है, और घन को 6 घन, रंगीन घन लिख देंगे हमारे पास, यहां पर क्या लिख देंगे, रंगीन घन को। ठीक है, एक रंगीन घन को क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट्स के अंदर कट रहा है। एक रंगीन घन को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, ये हमसे बोला गया। ठीक है, 4 बराबर भागों में वो काट रहा है। 3 शीनू कौन सा बोल रहे हो, 3 आपने किसका बना, अच्छा इसका 3 साइड कलर वाले कह रहे हैं, नहीं देखो मैंने आपको पहले बता दिया, 3 साइड कलर जब भी बात होगी वो हमेशा हमारे पास 8 ही रहेगा। वो कितना हमेशा हमारा 8 ही रहेगा, चाहे कैसा मर्जी हो। 4 × 4 × 4 मतलब कितना बनेगा हमारे पास, 64 टोटल। सबसे पहला टोटल घन कितने बनेंगे, 4 × 4 × 4 कितने बनेंगे टोटल, हमारे पास 64 बनेंगे। जब हमारे पास बोलता है 3 साइड कलर कितने बनेंगे, तो 3 साइड कलर चाहे कितने मर्जी पार्ट के अंदर उसको कट करो, 1 में करो, 2 में करो, 3 में करो, 4 में करो, 5 में करो, 6 में करो, हमेशा 3 साइड कलर हमेशा 8 रहेगा जी हमारे पास। जब आती है हमारे पास 2 साइड कलर की, तो मैंने 2 साइड कलर के लिए आपको एक बात बोली थी कि हमेशा ये कोने वाले काउंट हो गए ना, कोने वाले काउंट कर दिए। तो 2 साइड कलर की आती है, तो हमने ये देखना इस एज पर कितने खाने बचे, इस एज पर कितने खाने बचे, 1 और 2, एज पर कितने खाने बचे, 2, तो 12 एज होते हैं टोटल। सीमा रेखा कितनी होती है, किसी भी घन की, किसी भी क्यूब की क्या होती है हमारे पास, सीमा रेखा 12 होती है। तो 1 पर 2 है, तो हमारे पास 12 पर कितने बनेंगे, 24 बनेंगे। 12 पर कितने बनेंगे हमारे पास, 24 बनेंगे। ठीक है, तो 24 मैंने लिख दिया। तीसरी चीज बोली 1 साइड कलर वाली किस पे डिपेंड करती है, 1 साइड कलर वाली डिपेंड करती है हमारे पास किस पे, फलक पर। फलक कितने होते हैं, 6, और 6 हमारे पास देखिए हमारे पास ये वाली चीज है, एक फलक पर कितने खाने बचे, 4, तो 6 फलक पर कितने बनने वाले हैं, 24 हमारे पास बनने वाले हैं। टोटल कितने बनने थे, 64 बनने थे। कितने बनने थे हमारे पास, 64। देखो कितने आए, 8 और 24 कितना बन गया हमारे पास, 32। 32 और 24 कितना होगा हमारे पास, 56। टोटल कितने बन गए, 56। बनने कितने थे, 64। कितने बच गए हमारे पास, 8 बच गए। तो वो हमेशा क्या बनेगा हमारे पास, 0 साइड कलर वाले बनेंगे, 0 साइड कलर वाले हमारे पास बनेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मैं एक चीज और करने वाला हूं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्या क्वेश्चन लिखा, ये लिखा मैंने कि एक घन को लाल रंग से रंग कर 6 बराबर भागों में 6 बराबर भागों में काटा जाता है, तो ऐसे कितने घन होंगे,
होंगे, सबसे पहला जो तीन साइड रंगीन होंगे, ठीक है, तीन साइड रंगीन होंगे। ऐसे कितने होंगे जो दो साइड रंगीन होंगे, ऐसे कितने होंगे जो एक साइड रंगीन होंगे, ऐसे कितने होंगे जो जीरो साइड रंगीन होंगे। ये हमसे प्रश्न पूछे, ये हमारे पास 4 प्रश्न हमसे पूछे गए, इन चारों का मतलब हमें करना है, ठीक है। चलिए अब देखो, मैंने बोला सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, एक फलक बना देना है, कितने 6 बराबर भागों में कट करना है, तो यानी हमारे पास कट कितने लगने वाले हैं 5, तो 5 कट लगाते हैं, 1 2 3 4 और कितना लगा दिया 5। ऐसे ऐसे लगाएंगे 1 2 3 4 5, कितने पार्टों में कट कर दिया 5, ठीक है। 5 कट लगाए तो 6 बराबर भागों में कट गया। सबसे पहले 3 साइड रंगीन वाले, तो ये तो हमने पहले ही बता दिया, जितने कोने होते हैं उतने हमारे पास 3 साइड कलर, और कोने कभी भी घन के चेंज नहीं होते, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, यानी वो कितना रहेगा हमेशा 8 ही रहेगा। ऐसे अगर मैं बात करूं 2 साइड कलर वाले की, 2 साइड कलर वाला डिपेंड किस पे करता है मेरे पास, इस एज पर डिपेंड करता है, इस सीमा रेखा पर डिपेंड करता है जी। सीमा रेखा पर देखिए, एक सीमा रेखा पर कितने खाने हैं 1 2 3 4, तो सीमा रेखा टोटल 12 होती है, 1 पर 4, तो यहां पर कितना बनने वाला है हमारे पास 48, 12 चौके कितना बनेगा हमारे पास 48 बनेगा जी, ठीक है। 3 साइड 8, ठीक है सीनू, बिल्कुल सही है जी। अगला हमारे पास ये वाले हम लोगों ने काउंट कर लिए, तो अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, ये सारे बाहर वाले बाउंड्री वाले हमारे पास काउंट हो गए ना काउंट। अब देखिए हमारे पास क्या है, अगले वाला 3 जो एक साइड कलर वाला किस पे बताया था, एक फलक पर डिपेंड करता है। इस फलक पर देखिए, इस फलक पर कितने हमारे पास, इस फलक में कितने खाने बच रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 6 पर कितने बनेंगे हमारे पास 96 बनने वाले हैं। कितने बनेंगे 96 बनने वाले हैं। ऐसे अब जीरो साइड वाले देखने थे, 6 इक्वल पार्ट्स के अंदर कट किया गया था, 6 6 6 गुना करूं कितना बनेगा हमारे पास 216, ठीक है। 8 और 48 कितना हो गया मेरे पास 56 हो गया, 56 और 96 कितना हो गया हमारे पास 152 हो गया। कितने बचे हमारे पास 216 होने के अंदर कितने बचे हमारे पास जी, देख लो हमारे पास 216 में से 152 को घटा दो, ठीक है। अब इसके बाद ना आपको ये चीजें भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बिल्कुल आसान सी सीधी सी ट्रिक बता दूंगा जी मैं आपको, ठीक है। ऑनलाइन विदाउट क्या कह रहे हो, ठीक है। ये हमारे पास आया 4 6, ठीक है, इतना बनेगा, कितना बना हमारे पास 64, कितना बनेगा हमारे पास 64, तो जीरो साइड कलर वाले कितने बने हमारे पास 64 बने जी, कितने बने हमारे पास 64 बने, कितने बने 64, तो इसको हम लोग यहां पर करने वाले हैं जी, ठीक है। अब देखिए, अब बिल्कुल आसान सा तरीका बता दो, बिल्कुल फास्ट एंड फाइनल। अब जो तरीका है इतना कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल आसान सा सिंपल सा तरीका इसका होता है। उस सिंपल तरीके की हम लोग बात करते हैं, क्या होता है देखिए, मान लो मुझे ये बोल दिया कि एक घन है, एक रंगीन घन को, ठीक है, एक रंगीन घन को 7 बराबर भागों में काटा जाता है, 7 बराबर भागों में काटा जाता है, तो ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने घन हैं जो 2 साइड रंगीन होंगे, 2 साइड रंगीन होंगे, ये हमसे पूछा है, ठीक है, ये हमसे पूछ लिया। अब देखिए हमारे पास क्या है, ठीक है, अब हमारे पास, थैंक यू सीनू, कौन है सीनू ही होगी, ठीक है सोनू, बस जी आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिए, साथ दोगे आपको और भी अच्छा पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट टाइम लाइव हूं, धीरे धीरे आदत भी बन जाएगी, लाइव पढ़ाने की आदत भी नहीं है,
तो इस वजह से कमेंट शायद मैं आप लोगों के ना पढ़ पाऊं जी, इक्के दुक्के करो कमेंट, फिर भी कोई बात है, शायद मैं कमेंट ना पढ़ पाऊं, आदत नहीं है, फिर भी आदत बन जाएगी आप लोग अगर साथ में रहोगे तो, ठीक है। तो ये है हमारे पास, एक रंगीन घन को 7 बराबर भागों में काटा जाता है, तो ऐसे कितने घन है जिनकी 2 साइड रंगीन हुए, 2 साइड हमसे पूछिए। देखिए हमारे पास सारे निकालेंगे हम लोग, 3 साइड कलर वाले भी निकालेंगे, 2 साइड कलर वाले भी निकालेंगे, 1 साइड कलर वाले भी निकालेंगे और 0 साइड कलर वाले भी निकालेंगे। देखिए जितने इक्वल पार्ट्स के अंदर उसको कट किया जाता है, कितने पार्ट में, 7 बराबर भागों में, तो उसका क्या करो आप हमेशा 2 कम कर दो, यानी कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। कितना आ गया, 2 कम करके 5 आ गया। अब ये सारा सॉल्यूशन निकाल देगा एक सेकंड के अंदर। कैसे, 3 साइड कलर वाले मैंने आपको बताया कोने वाले होते हैं, कोने वाले पर डिपेंड करते हैं। 2 साइड कलर वाले किस पे बताए थे, एज पर डिपेंड करते, एज कितने होते, 12, सीमा रेखा कितनी होती, 12। 1 साइड कलर किस पे डिपेंड करता है हमारे पास, 1 साइड कलर फलक पे, यानी एक हमारे पास सामने जो दिखता है उस पे डिपेंड करते हैं, फलक पर। फलक कितने होते हैं हमारे पास, 6 होते हैं। 0 साइड कलर वाले किस पे डिपेंड करते हैं, 0 साइड वाले भी आ जाएंगे। देखो जितने बराबर भागों में काटा जाता है उसका मैंने बोला 2 कम कर दो, कितना आ गया मेरे पास, 5। ये वाले तो 8 के 8 ही रहेंगे, कभी चेंज ही नहीं होते। पहले क्या लिख दो, यहां पर 5 की पावर 1 लिख दो, फिर अगले वाले साथ 5 की पावर 2 लिख दो, और फिर अगले वाले साथ 5 की पावर क्या लिख दो, 3 लिख दो। ये सारे आंसर आ गए जी हमारे पास। ये क्या रहे, 8, ये क्या रहेंगे हमारे पास, 12 5 60, ये कितने रहेंगे, 25 को 6 से करूंगा कितना बनेगा, 25 का कितना होता है हमारे पास, 150। ये 5 का घन कितना होता है हमारे पास, 125। ये हमारे पास सारे घन निकल के आ जाएंगे जी। ओवरऑल सारे घन आ गए, इनको जोड़कर और देख लो, 150 और 125 को करूंगा 275, 275 में 60 जोड़ूंगा कितना बनेगा, 335, और 8 और जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा, 343। और यही होता है, 7 इक्वल पार्ट्स में कट किया, 7 गुना 7 गुना 7, यानी बराबर किसका, 7 का घन कितना होता है, 343 होता है। तो देखो सारे आगे ना, कोई भी नहीं बचा, 3 साइड कलर वाला भी नहीं बचा, 2 साइड कलर वाला भी नहीं बचा, 1 साइड कलर वाला भी नहीं बचा, 0 साइड कलर वाला भी नहीं बचा, सारे हमारे पास आ गए, और वो टोटल 343 ही बना है, और वही बनना चाहिए था। ठीक है, ये क्रॉस चेक हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारे पास, क्रॉस चेक हो गया, अचानक से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों के लिए क्या करता हूं, एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बारे में बताना, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और बोलूंगा, उसका आप लोग जवाब देना, फिर देखते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सा, मैंने बोल दिया कि 9 बराबर भागों में काटा जाता है। क्या बोल दिया, एक घन को रंग करके 9 बराबर भागों में काटा जाता है। जैसे 9 बराबर भागों में काटा जाता है, तो ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 साइड रंग होगा, ऐसे कितने हैं जिनकी 2 साइड रंग होगा, ऐसे कितने हैं जिनकी 1 साइड रंग होगा, और ऐसे कितने हैं जिनकी 0 साइड रंग होगा। ठीक है, नाइस शॉट ट्रिक सर, थैंक यू जी, थैंक यू। क्या, कोई बात ना, अभी आप लोग बताइए इसका जल्दी से फटाफट से जवाब दे दो। 3 साइड, 2 साइड, 1 साइड, 0 साइड, 9 बराबर भागों में मैंने उसको काट दिया। अब बता दो आप लोग जल्दी फटाफट से, जितना जल्दी जवाब दोगे उतना ही जल्दी हमारे पास अगले वाले क्वेश्चन होंगे जी। ठीक है, जल्दी फटाफट से कर दो अभी कमेंट कि कौन कौन सा कितना बनने वाला है हमारे पास। 4-5 लाइव हो, जल्दी फटाफट से कर दो जी, फटाफट से आप लोग कमेंट करो, फटाफट से कमेंट कर दो, जल्दी 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 करो, फटाफट से करिए जी, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। चलिए इतने मैं बताता हूं, आप कमेंट करो, इतने मैं ही बता देता हूं। ठीक है, देखिए कितने इक्वल पार्ट्स में कट किया हमारे पास, 9 बराबर भागों में काटा। मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको इसमें से 2 कम कर देना है, यानी कितना बना हमारे पास, 7 बच गया। कितना बचा हमारे पास, 7 बच गया। अब मैंने बोला 3 साइड रंग वाले हमेशा कितने रहेंगे हमारे पास, 8 ही रहेंगे, हमेशा कितने रहेंगे, 8, चाहे कितने मर्जी हमारे पास हो। ठीक, कितने मर्जी इक्वल पार्ट्स के अंदर करो, हमेशा क्या रहने वाले, 8 ही रहने वाले हैं। अब बात करूं 2 साइड रंग की, बात करता हूं 1 साइड रंग की, बात करता हूं 0 साइड रंग की। अच्छा, दूसरा क्या बताया था,
दो साइड रंग वाले किस पे डिपेंड करते हैं हमारे पास? सीमा रेखा पर, एज पर डिपेंड करते हैं। सीमा रेखा हमारे पास कितनी होती है? 12। सीमा रेखा कितनी होती है हमारे पास? 12। एक साइड रंग डिपेंड करता है फलक पर, फलक कितने होते हैं? 6 पर। अब देखिए क्या बताया था, 9 में से 2 कम कर देना, यानी कितना बचा हमारे पास? 7 बचा। यहां क्या करना है, 7 की पावर 1 लिख देनी है, यहां लिखनी है 7 की पावर 2, और यहां नीचे 0 रंगीन के लिए 7 की पावर कितनी लिख देनी है? 3। बस हो गया आंसर हमारा। ये 8 आया, ये 7 की पावर 1 है, तो 12 7 कितना बन गया? 84 हो गया। ये देखिए हमारे पास 7 की पावर 2 यानी 49, और 49 की 6 से गुना करनी है, तो कितना बना? 54, और 24 और 5 कितना बन गया? 29, यानी 294 निकल के आया। कितना निकल गया? 294। लास्ट में 7 का घन यानी वो होता है 343, तो कितना में 343 निकल गया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल आपने किए हैं। ठीक है जी, आप इनकी देखो, आप लोग इसका वो लिखते तो सही पहले, सुनो आपने लिखे हैं, लेकिन इनका वो आंसर लिखते आपने क्यूब क्यूब लिख दिए, क्यूब, और वैसे नहीं बात बनेगी, पूरा निकाल के बताते तो अच्छा रहता। ठीक है, चलिए 8 84 294, 884 मेरे पास बन गए 92, इन दोनों को जोड़ो कितना बना? 92। उसमें 294 और ऐड कर देता हूं, 6 18 3, कितना बन गया? 386। अब 386 में 343 और जोड़ दो, कितना बनेगा? 9 4 और 8 कितना बन गया? 12, 6 और 1 कितना बन गया? 7, कितने बने टोटल? 729। और यही बताया था, टोटल 9 बराबर भागों में काटा जाता है, 9 गुना में 9, यानी कितना बनेगा मेरे पास? 729। और यहां पे भी कितने बने हमारे पास? 729। ये क्रॉस चेक है, क्रॉस चेक से मुझे पता लग गया कि जो कहानी पूछी गई वो सही थी, गलत नहीं थी। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। एक चीज और देखिए, इंपॉर्टेंट चीज जो बेसिकली हमसे पूछी जाती है वो देखो। अब हमें क्या बोल दिया, वो बोलेगा एक रंगीन घन को, एक रंगीन घन को 8 बराबर भागों में काटा जाता है, बराबर भागों में काटा जाता है, बराबर भागों में काटा जाता है। तो काटा जाता है तो सबसे पहला प्रश्न, ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने घन हैं जो कम से कम, अगर मैंने पढ़ाने का माना मैं जरूर पढ़ाऊंगा, मुझे कोई नहीं पड़ेगा 4 या 5, वो आप पर डिपेंड करता है, आप लोगों ने क्लास शेयर करनी है कि नहीं करनी। क्लास को तो जमकर शेयर कर देनी चाहिए आपको, फटाफट से। देखो पहला टॉपिक स्टार्ट किया है, आगे से आगे टॉपिक बहुत बढ़िया बढ़िया आएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट भी आएगी, सीटिंग अरेंजमेंट आपकी बहुत अच्छी होगी। का भी मैथ, हाँ बिल्कुल मैथ भी करा देंगे जी। ठीक है, मैथ भी करेंगे अजय, मैथ भी करवा दूंगा। पहले एक बार आप एक चीज को तो सी लगाएं, जो चीज हम लोगों ने शुरू कर दी, अब ये सीरीज शुरू कर दी, इसको सीरीज लगाते हैं। मैथ भी आपको कराऊं, मैथ भी बढ़िया तरीके से कराएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, पर एक बार इसका जवाब दीजिए। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया, इक्वल पार्ट्स के अंदर, कितने इक्वल पार्ट्स के अंदर कट किया गया उसको? 8 बराबर भागों में काटा गया। कितने में गया? 8 में। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 साइड कलर, 3 साइड रंगीन वाले। ठीक है, फिर मेरे पास 2 साइड रंगीन वाले, 1 साइड रंगीन वाले, 0 साइड रंगीन वाले, ऐसे निकल के आएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करना है, 8 में से 2 कम कर दिया, यानी कितना बनेगा मेरे पास? 6 बनेगा। कितना बनेगा मेरे पास? 6। इसका रोल हमारे पास सबसे पहला रहेगा, इसका रोल क्या रहेगा? हम पे रहेगा। अब देखिए 3 साइड कलर वाले मैं आपको बताया था, चाहे कितने मर्जी इक्वल पार्ट्स के अंदर कट कर दो, वो हमेशा 8 ही रहने हैं। और ये क्या होते हैं हमारे पास? कोने होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे पास? कोने होते हैं। कोने वाले हमेशा क्या होंगे हमारे पास? 3 साइड कलर वाले होंगे। जब भी मैं बात करूंगा 2 साइड रंगीन की, तो 2 साइड रंगीन हमारे पास किस पे डिपेंड करती है? उसकी साइड्स पर, यानी उसकी एज पर, इसकी सीमा रेखा पर। सीमा रेखा कितनी होती है? 12 होती है। सीमा रेखा कितनी होती है? 12 होती है। फिर मैंने बोला एक साइड रंगीन, एक साइड रंगीन आपका किस पे डिपेंड करता है? एक साइड रंगीन डिपेंड करता है आपका फलक पर, और फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। फलक कितने होते हैं हमारे पास? 6 होते हैं।
तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी, ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगी। कैसे आएगी उस पर अभी बात करते हैं। देखो ये हमेशा 8 ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कितने मर्जी पार्ट में कट कर दो। ये वाला मैंने आपको बताया था 12 गुना में जितने बराबर भागों में काटते हैं उसमें से 2 कम करके जो हमारे पास नंबर बनता है, पहले तो वहां उसकी पावर 1 लिख दीजिए, यानी 6 की पावर 1 लिख दी। फिर हमारे पास देखो ये फलक आता है, फलक के साथ जो नंबर आया है उसकी पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर हमारे पास 0 साइड कलर वाला आता है, वहां मैंने आपको क्या बताया, वहां आपको करना है 6 की पावर 3 कर देना है, यानी जो नंबर बना पहले उसकी 6 की पावर 1 कर दी, फिर उसी की पावर 2 कर दी, फिर उसी की पावर 3 कर दी, ऐसे करते करते हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना बड़ा, 8 12 6 72, यहां पर देखिए 36 को करेंगे 216, और यहां से करेंगे हमारे पास 6 की पावर 3, ये भी कितने आएगी 216। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही सुनो, बिल्कुल सही आंसर आपका। ठीक है, हाँ 8 आया हमारे पास, फिर हमारे पास कितने आए, आपने कितने लिखे हैं, ठीक है जी 72 क्यों लिखे, हाँ 72 आ गया। ठीक है, 72 के बाद हमारे पास 216, और 3 साइड कलर वाले भी हमारे पास कितने रहेंगे 216, दोनों 216 216 रहेंगे। लेकिन पर्सन ये नहीं पूछा गया, पर्सन पे ध्यान दीजिए, पर्सन जो पूछा गया ना वो बड़ा खतरनाक पूछा गया। क्या खतरनाक पर्सन पूछा गया, कहते हैं कि 8 बराबर भागों में काटा जाए। अरे कहां गए भी ये वाला कमेंट है ना, इसको डिलीट करो, ये बार बार ये कमेंट करे, इसको डिलीट करना भाई, कहां गए। चलिए देखिए हमारे पास ये है 3 साइड कलर, 2 साइड कलर, 1 साइड कलर, 0 साइड कलर। लेकिन अगले ने प्रश्न पूछा है ऐसे कितने घन है जो कम से कम 2 साइड रंग है, कम से कम 2 साइड रंग होना चाहिए। ठीक है, कम से कम कितना होना चाहिए, 2 साइड रंग होना चाहिए। अब देखिए जब मुझे ये बोल देता है कि कम से कम तेरे को 2 तो मिले ही मिलेंगे, तो ज्यादा तो कितने मर्जी मिल सकते हैं मेरे को, 2 भी यानी 3 वाले। सेम ऐसे ही कि जब कम से कम 2 वाला पूछा है ना हमसे, तो उसमें क्या होगा हमारे पास 2 वाले काउंट हो गए, ये कम करे इसको करना भाई। ठीक है, ये 2 वाला भी और 3 वाला भी, ये दोनों ही काउंट होंगे हमारे पास। कम से कम जो 2 बोल दिया ना उसमें क्या होगा, 2 वाला भी काउंट होगा, 3 वाला भी काउंट होगा। ये 2 और ये 3, ये दोनों के दोनों काउंट होंगे। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा मेरे पास, 80 बन जाएगा। यानी 2 साइड कलर वाले कितने आ गए हमारे पास, 80 आ गए, 80 आ गए जी हमारे पास। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अगर मैं बात करूं कम से कम 1 साइड रंग वाला बोला, तो कम से कम 1 तो मिले मिलेगा, 2 वाला भी हो सकता है, 3 वाला भी हो सकता है ना। 1 2 3 यानी तीनों ही काउंट हो जाएंगे। 1 2 3 तीनों जब काउंट होते हैं तो देखो 216 और ऐड हो जाएगा, ये टोटल 80 था और 216 वाला और ऐड हो जाएगा, तो यानी कितना बन जाएगा 296। तो ये हमारे पास आया जी, क्या था कि कम से कम हमारे पास 1 साइड रंग वाले कितने बने, 296 बने जी। यही हमारा है, कम से कम 2 साइड रंग 80, कम से कम 1 साइड रंग वाले कितने बने हमारे पास, 296 बने। ठीक है, 80 और 296, ये हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अब ऐसा ही पर्सन एक थोड़ा सा और घुमा के दे देता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अगला पर्सन कैसे पूछता है। मान लो उसने बोल दिया कि एक घन को कोई भी रंग बोल दो, लाल रंग करके उसे 5 बराबर भागों में काटा जाता है, 5 बराबर भागों में काटा जाता है, 5 बराबर भागों में काटा जाता है, तो ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे। सबसे पहला पर्सन बोलता जो अधिक से अधिक 2 साइड रंगीन हो, अधिक से अधिक 2 साइड रंगीन हो। ऐसे ही दूसरा बोला जो अधिक से अधिक 1 साइड
यहां 3 साइड ले लेते हैं, अधिक से अधिक 3 साइड रंगीन हो, और ऐसे यहां पर तीसरा प्रश्न बोल दिया जो अधिक से अधिक 1 साइड रंगीन हो। तीनों ही कर लेते हैं, तीनों हमारे पास डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो बात बोली गई उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, एक घन जो लाल रंग से किया गया है हमारे पास, ये घन था जी हमारे पास, उसको क्या कर दिया 5 बराबर भागों में क्या कर दिया, कट कर दिया। तो सबसे पहले वही चीज करनी है, 3 साइड रंगीन, 2 साइड रंगीन, 1 साइड रंगीन, 0 साइड रंगीन, ये वाले हम लोगों को घन निकालने हैं। 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड रंगीन। सेम वैसे प्रोसेस जो पहले करते थे वही प्रोसेस हम लोगों को फॉलो करनी है। ठीक है, सेम जो पहले प्रोसेस करते वही प्रोसेस हम लोगों को फॉलो करनी है, करते हैं। क्या बता था, 3 साइड कलर हमेशा किस पे होता है, कोनों पर होता है। कोने कितने होते हैं 8। 2 साइड कलर किस पे होता है, एज पर। एज कितने होते हैं हमारे पास, सीमा रेखा कितनी होती है 12। 1 साइड कलर किस पे डिपेंड करता है हमारे पास, फलक पर। फलक कितने होते हैं हमारे पास 6। 0 साइड वाला वैसे निकल जाता है। क्या बताया था, जितने बराबर भागों में काटा जाता है उसमें से 2 कम कर दो, यानी कितना बचा हमारे पास 3। कितना बचा हमारे पास 3। अब क्या करना है, यहां से शुरू, ये तो 3 साइड कलर वाले तो हमेशा 8 रहेंगे, वहां से तो शुरू करना ही नहीं है। अब उससे नीचे शुरू करना शुरू कर दो। यहां लिखना है 3 की पावर 1, यहां लिखना है 3 की पावर 2, यहां लिखना है 3 की पावर 3। जो हमारे पास 2 कम करने के बाद जो नंबर आता है ना उसकी पावर बढ़ाता जाना है। सबसे पहले 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3। आप इसको ना थोड़ा आसानी तरीके से ऐसे भी कर सकते हो। जैसे हम लोगों को क्या करना है, यहां से 3 की पावर 0 भी लिख सकते हो। 3 की पावर 0 क्या होती है, 1 ही तो होती है। किसी की पावर 0 लिखो 1 ही होती है। अब आपको इससे क्या होगा, समझ में आ जाएगी। कैसे समझ में आया, 0 साइड, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, लेकिन वहां से उल्टा शुरू करना था। 0 1 2 3, यानी जो नंबर बचा उसकी पावर हम लोग बढ़ाते गए। ये हमेशा 8 ही रहेगा। ये 12 ये कितना बन गया 36, ये कितना बन गया 9, 9 छिके कितना होता है 54, और ये कितना बना हमारे पास 3 की पावर 3, यानी कितना बना हमारे पास 27। तो ये हमारे पास निकल के आ गए। कितने आए, 3 साइड कलर वाला 8 है, और ये हमारे पास 36 है, और ये हमारे पास कितना है जी 54 है, और ये हमारे पास कितना है हमारे पास 27 है। ये सारे हमारे पास गए। लेकिन प्रश्न पूछने वाले ने फिर गड़बड़ कर दी। प्रश्न पूछने वाले ने फिर गड़बड़ कर दी। क्या बोल दिया कि अधिक से अधिक। देखो प्रश्न क्या होता है, हमारे पास आता सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नहीं है। अब ये समझाने के बाद आपको सारा आ जाएगा, लेकिन वो प्रश्न के अंदर घुमा के इतना रख देता है कि बंदे का दिमाग खराब हो जाता है। अगर दिमाग खराब हो गया ना तो फिर तो कुछ भी समझ में नहीं आना। दिमाग खराब नहीं करना, ठंडे दिमाग से सोचिए। क्या बोलता, ज्यादा से ज्यादा 2। मैं किसी से कोई चीज लेता हूं तो वो कहेगा ज्यादा से ज्यादा 2 मिलेगी भाई, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा 2 बोला तो क्या हुआ, 1 भी मिल सकती है, 0 भी मिल सकती है। क्या आपका ना भी मिले, क्या ज्यादा से ज्यादा 2 मिलेगी। क्या आप ना ही पाते हैं, अपने कुछ मिले ही ना अपने को। 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए। HSC पैटर्न कराओ सर, HSC का पैटर्न ही होगा, टेंशन मत लीजिए। एक बार हम कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, वो इन्हीं से है। आप लोग इन्हीं में से है, वो क्वेश्चन देखते जाइए। मैंने आपको फिर बोला है कि देखिए क्वेश्चन हमारे पास वैसा सेम रहेगा जैसा मैंने आपको जो बैनर बनाया। HSC बेस्ड है तो HSC बेस्ड ही बोलूंगा। अभी एक बार बेसिक तो बना दूं, जब बेस बन जाएगा तो वो भी अपने आप हो जाएंगे। आपसे मैं बताऊंगा, आपको देखते जाना। 2 साइड कलर पूछे थे ना, 2 साइड कलर वाले कितना बना 2 1 0। अधिक से अधिक 2 होने चाहिए, तो 1 वाला भी आ जाएगा, 0 वाला भी, दोनों आ जाएंगे हमारे पास। तो देखिए जब अधिक से अधिक 2 बोला तो 2 वाला भी आएगा, 1 वाला भी आएगा, 0 वाला भी आएगा। इनको टोटल करता जाइए। 36 और 54 कितना होगा हमारे पास 90। 90 में 27 और जोड़ दो, कितना बन गया मेरे पास 117। यानी अधिक से अधिक 2 साइड कलर वाले कितने हैं हमारे पास, अधिक से अधिक 2 साइड कलर वाले कितने बने हमारे पास 117। कितने बने 117। तो ये हमारे पास 117 आ गया। अब देखिए हमारे पास अधिक से अधिक 3 साइड रंग वाले बोले। अधिक से अधिक क्या बोलता, 3 साइड रंग होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा 3 होगा, कम कितना मर्जी हो सकता है। तो कम कितना मर्जी मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 है, तो सारे काउंट हो गए हमारे पास। और सारे क्या होते हैं, 5 बराबर भागों में काटा तो 5 की पावर 3, यानी कितने बनेंगे 125। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है 125 ही निकल के आएगा। ठीक है, ये तो क्या निकल गया 125 ही निकल के आएगा। ठीक है, अगला हमारे पास अधिक से अधिक कहता 1 साइड कलर रंगीन।
एक साइड कलर रंगीन का मतलब है ये वाला, अधिक से अधिक कहता एक, अधिक से अधिक तो कम तो कितना मर्जी हो, एक और ये 0 दोनों ही काउंट हो जाएंगे, यानी 54 प्लस 27, 54 प्लस 27 कितना बन जाएगा हमारे पास, 81 बन जाएगा। यानी ये हमारे पास आंसर कितना बनने वाला है, 81 बनने वाला है। कितना बनेगा हमारे पास, 81 बनेगा। तो आंसर आ गया ना, अधिक से अधिक 2 साइड कलर 117, अधिक से अधिक 3 साइड कलर 125, अधिक से अधिक हमारे पास 1 साइड कलर 81। तो ये हमारे पास इसके आंसर निकले। पर्सन ऐसे ही पूछे गए थे, देखो उन्होंने कुछ क्वेश्चन अलग से नहीं दिए थे एचएसएससी के अंदर, कोई ये नहीं था कोई बहुत ज्यादा पहाड़ सा बना दिया था उससे क्वेश्चन पूछने शुरू, ऐसा कुछ नहीं था कुछ नहीं। एक घन को 2-2 पार्टों में कट कर रहा था वो, और फिर उसके बाद इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा था, क्यूबॉइड बना रहा था वो। क्या कर रहा था, क्यूबॉइड बना रहा था। वही हम लोग यहां करने वाले हैं, क्यूबॉइड बना रहा था। क्यूबॉइड से अपने आप समझ में आ जाएगा, रुको आप शांति रखिए, अभी मैं क्यूबॉइड तक शुरू ही नहीं किया मैंने, क्यूबॉइड शुरू करूंगा तब बताना भी हाँ ऐसे पर्सन थे कि नहीं, फिर बात करेंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल अनुष्का 125 हमारे पास बनने वाले हैं, अनुष्का 125, 3 साइड कलर वाले 125, क्योंकि 3 अधिक से अधिक 3, कम वाले कितने मर्जी हो सकते हैं 2 3। तो देखो ये 2 तरीके थे जिसके अंदर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछ देता है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या करता, कम से कम वाले बताने थे, फिर क्या पूछा, अधिक से अधिक वाले बताने हैं। तो कम से कम अगर बोल देता है ना, देखो हमारे पास बोलता है कि कम से कम बोल देता है। तो कम से कम में क्या होता है, कम वाला यानी कम से कम उसने बोल दिया 2 मिलेंगे, कम से कम 2 मिलेंगे, ज्यादा कितने मर्जी मिले। तो यानी कम से कम 2 बोलता है, तो जितने कम है ना, जिसे 2 वाला भी आ जाएगा, 3 वाला भी आ जाएगा। यहीं पे अधिक से अधिक बोल देता, अधिक से अधिक 2, ज्यादा से ज्यादा 2 मिलेंगे, कम कितने मर्जी ले ले भाई, कम यानी 1 ले ले, 0 ले ले। ऐसे ही कम से कम 2 बोल देता है, भी कम से कम 2 तो लेने पड़ेंगे, यानी कम से कम 2 लेने पड़े तो ज्यादा कितने मर्जी ले सकता है, ज्यादा मतलब 3 भी तो ले सकता है। बस ये फर्क है कम से कम का और अधिक से अधिक का, यहीं पे हमें कंफ्यूजन होती है कम से कम में और अधिक से अधिक में। घन आएगा, सबको आता है, क्यूब सबको आता है, लेकिन समस्या आती है कि पर्सन जब उल्ट पटान पूछ लेता है तो गड़बड़ कितनी हो जाती है हमारे पास। उन गड़बड़ को दूर करना है हमारे पास, वही गड़बड़ के लिए ही मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूं कि ये जो गड़बड़ हो रही है, घन जो चीज आती हुई है उससे पर्सन एचएसएससी ने पूछे और सबके सब क्लीन बोल्ड हो गए। क्यों हुए क्लीन बोल्ड, किस लिए हुए जी, क्यों, क्योंकि हमने बेसिक पे ध्यान ही नहीं दिया। मैं आपको देखना, मैं जब आपको टॉपिक करवाने ना, मैं बेसिक बोलूंगा, आप बेसिक करने के बाद जब मैं आपको बोलूँ इस बेसिक में देखो इसे क्वेश्चन पूछे गए नहीं पूछे गए थे, आपका यस और नो जवाब जरूर आएगा कि हाँ पूछे गए थे। देखते जाना आप लोग, बेसिक से पर्सन पूछ रहा है जी, बेसिक से ज्यादा पूछ रहा है, हम लोग एडवांस में बढ़ गए, ज्यादा एडवांस में चल पड़े, और एडवांस से एक पर्सन इस बार पूछे नहीं गए, इस बार बेसिक से पूछे गए। चलिए बात करते हैं यहां पर हमारे पास। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन पूछ लेता है हमारे पास जी, चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप जवाब देना, ठीक है। मैं बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग ये कह रहे हो आप लोग आता है, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन पूछने के बाद मुझे जवाब देना कि क्या है क्या नहीं। मैं बोलता हूं एक घन को रंगीन करने के लिए कम से कम कितने रंगों की जरूरत पड़ेगी, कितने रंगों की जरूरत पड़ेगी यदि कोई भी साथ वाली भुजा एक रंग से नहीं रंगी गई हो। अब बता दो इसका जवाब, जितने भी लाइव हो, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, फटाफट से इसका जवाब दे दो। क्या है, कम और ज्यादा वाला प्लीज सर रिपीट करना। हाँ रिपीट करता हूँ उसका, एक सेकंड कम या ज्यादा वाला रिपीट करता हूँ, एक बार इसको बताइए आप लोग, ठीक है। अभी रिपीट कर देता हूं, एक बार इसका बताइए। मैंने पूछा एक घन है
उसको रंगीन करना है, ठीक है, उसको कलर करना है सारे साइड्स पे, तो मुझे कम से कम कितने रंगों की जरूरत पड़ेगी? यदि जो कलर है ना वो साइड साथ वाली भुजाएं है ना वो हमारे पास सेम कलर से ना हो, तब हमारे पास कितने रंगों की जरूरत पड़ेगी? फटाफट से जितने भी लाइव फटाफट से कमेंट कर दो कितने की जरूरत पड़ने वाली है, कितने कलर की जरूरत पड़ेगी जी? अब बात ये बेसिक सी चीज है, अब करते रहो, घूमते रहो कहीं मर्जी, कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब ना इस क्वेश्चन को बता दूं, चलिए बता देते हैं। देखिए अब क्या बोला गया, एक हमारे पास क्यूब दे दिया, उस क्यूब को क्या करा कि कलर कर दो भाई, ठीक है, क्या कर दो, कलर कर दो, और लेकिन उसके साइड जो सेम साइड है ना, साथ वाली साइड है, वो सेम कलर की नहीं होनी चाहिए। ये वाला हमारे पास आया, ये आया, ये मैंने इसको एक बार 2D फॉर्म के अंदर ले लिया। 2D फॉर्म में ऐसा कुछ दिखाई देगा सॉलिड फॉर्म के अंदर, क्योंकि रंगीन तो सॉलिड फॉर्म को करना है, हमें कौन सा होलो को करना है। अब देखिए कहता कि रंगीन कर दो, जवाब आया हमारे पास कितना, 5 गलत आंसर है जी, 5 गलत आंसर है, और बोल दीजिए 5 गलत आंसर है जी। और करो भाई कोई कमेंट, जल्दी फटाफट से कर दो भाई, इतने रंगों की जरूरत पड़ेगी, फटाफट से बोल दो इतने रंगों की जरूरत पड़ेगी। 5 रॉन्ग आंसर है, कम से कम बोला है, कम से कम, ये तो बहुत ज्यादा हो गया है, कम से कम कितने रंगों की जरूरत पड़ने वाली है? 7 नहीं अजय, देखो जब हमारे पास साइड ही 6 है, 7 रंगों की जरूरत तो पड़ने वाली नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, 7 भी गलत है, ठीक है जी, 7 भी गलत है भाई, ये भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। और बताओ जल्दी फटाफट से बोल दो, कमेंट करने में बड़ी देर लगा रहे हो आप लोग। 7 तो नहीं होगा, नहीं अजय 7 नहीं होगा, अजय ने बोला 3 और नेहा ने बोला 3। हाँ राइट आंसर इसका 3 है, राइट आंसर इसका बिल्कुल 3 है, बिल्कुल अजय, अब बिल्कुल ट्रैक पे आए हो आप कि क्या आंसर सही होने वाला है हमारे पास। यही आंसर है कि 3 बिल्कुल सही राइट आंसर है। अब देखिए 3 कैसे आया, मान लो मैंने इधर, मैं अब कलर अलग अलग लूंगा, देखना, मान लो ये ब्लू कलर है, मैंने इधर वाला ब्लू कलर कर लिया, ये ब्लू, ठीक है, ये इस पे लगाया, तो इस पे ये वाला मैंने ब्लू कलर कर दिया, ऐसे ब्लू कलर कर दिया ना, ब्लू दिख रहा है आपको, ब्लू, ठीक है, ये वाला मैंने ब्लू कलर लिया, मैं लिख देता हूं ब्लू कलर, यहां ब्लू, अच्छा उससे लिखूं क्या, ठीक है, इसे लिख दिया, ये मैंने ब्लू कलर से कर दिया, ठीक है, ये ब्लू कलर किया मैंने। अब ब्लू कलर किया तो अब मैं ना तो ये वाली साइड ब्लू कर सकता, ना नीचे वाली कर सकता, ना ऊपर वाली, ना साइड वाली। कौन सी साइड ब्लू कर सकता हूं? इसके जस्ट अपोजिट वाली, यानी बैक साइड वाली को मैं ब्लू कर सकता हूं। सेम कलर कर सकता हूं ना, तो इसके कोई एडजेसेंट साइड तो हमारे पास नहीं बनने वाली है ना, एडजेसेंट साइड तो मेरी नहीं आएगी ना ब्लू कलर की। ऐसे दूसरा कलर, मान लो मैंने रेड ले लिया, क्या ले लिया, रेड कलर ले लिया। अब उस रेड कलर को क्या करना है, मैं मान लो इस साइड रेड कलर देता हूं, तो अब रेड कलर कौन कौन सी नहीं कर सकता, इधर नहीं कर सकता, ऊपर नहीं कर सकता, इसके बराबर नहीं कर सकता, नीचे नहीं करता, क्योंकि सेम साइड क्या हो जाए, वो बोला है कि उसके साथ वाली भुजा है ना वो हमारे पास सेम रंग की नहीं होनी चाहिए। दोबारा से आगे क्या, तो यहां अगर रेड है तो रेड बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट आ जाएगा, रेड किसके आ जाएगा, इसके बिल्कुल अपोजिट आ जाएगा, ठीक है, रेड आ गया। अब मान लो मैंने ग्रीन कलर ले लिया, ग्रीन आया ना, तो ग्रीन सबसे ऊपर लगाया, तो ग्रीन सबसे नीचे ही करा सकता हूं। यानी क्या होता है, अपोजिट साइड्स पे क्या होता है, मैं सेम कलर कर सकता हूं, अपोजिट साइड पे क्या है, सेम कलर। तो मेरे पास साइड टोटल 6 होती है, अपोजिट साइड यानी दो साइडों पे सेम कलर कर सकता हूं, तो कितने कलर की जरूरत पड़ेगी, 3 ही कलर की जरूरत पड़ने वाली है, 3 से ज्यादा नहीं पड़ेगी। नहीं सीनू त्यागी, 1 बिल्कुल गलत है, 1 तो आंसर जमा गलत है जी, 1 नहीं होगा, 3 कम से कम हमारे पास 3 साइड की, 3 रंगों की तो जरूरत पड़ने वाली है। 3 हम करेंगे जब जाके हमारे पास बात बनेगी जी, ठीक है। चलिए हमारे पास क्या है, 3 कम से कम हमारे पास जरूरत पड़ेगी, 3 कलर्स की जरूरत पड़ेगी, जब जाके हमारे पास क्या होगा, ये चीज बिल्कुल सही बनेगी। इरेज कर दो। अब देखो ये चीज थोड़ी सी बेसिक सी थी, लेकिन पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। हाँ 3 कलर बिल्कुल, 3 कलर बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब देखिए मैं एक और बोलता हूं आपको, अधिक से अधिक कितने रंगों की जरूरत पड़ेगी ये बता दो, अधिक से अधिक, यही सेम ही क्वेश्चन है हमारे पास,
वहां कम से कम पूछा था, यहाँ अधिक से अधिक पूछ रहा हूं, अधिक से अधिक। फिर मैं आपको जो आप पूछ रहे थे अनुष्का, वो वाला रिपीट कर देता हूं आपको, ठीक है। अब बता दो अधिक से कितने रंगों की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कितने रंगों की जरूरत पड़ेगी, जल्दी फटाफट कमेंट करके बताना भाई। ज्यादा से ज्यादा, अगर मेरे को बराबर वाली साइड सेम कलर की नहीं होनी चाहिए, तब मुझे ज्यादा से ज्यादा कितने कलर्स की जरूरत पड़ने वाली है, तब ज्यादा से ज्यादा कितने कलर की जरूरत पड़ेगी, फटाफट से बताइए, फटाफट बताओ भाई। देखो जब बात आती है ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा साइड के बराबर ही बनेगा, 6 बनेगा। ओके, आ गया समझ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कितने, 6, कम से कम कितने, 3। तो अब यहां पर हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास नहीं रहने वाली। तो हमारे पास यही इसका रीजन है जी, ठीक है। लेकिन देखिए आजकल क्वेश्चन थोड़ा घुमा के कैसे देने लग गया, वो ये बोल देता है जैसे एचएसएससी, अभी देखो एचएसएससी वाली बात बता रहा हूं, थोड़ी सी बताऊंगा, लेकिन वैसा क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे। क्यूबॉइड के बन गए थे, वो क्यूबॉइड का करेंगे तब करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास बात बोल देता है कि उसको 2 साइड क्या कर दिया, अलग कलर कर दिया, और एक साइड क्या कर दिया, अलग कलर कर दिया। 2 साइड अलग कर दिया, एक साइड अलग कलर कर दिया, तब हमसे पूछ लेता है क्या बनेगा, क्या लेगा। क्या बोला हमारे पास, एक ये हमारे पास क्या था, क्यूब है, एक घन है, इनके क्या करा, कोई 2 साइड तो सेम कलर कर दिया, ठीक है, और कोई एक साइड क्या कर दिया हमारे पास, अलग कलर कर दिया। तब हमसे ऐसे पर्सन पूछा है कि मान लो ये बोल देगा एक साइड है वो रेड कर दी, एक साइड है वो ब्लू कर दी, ठीक है, दूसरी साइड भी हमारे पास रेड कर दी, ये चीजें हमसे पूछता है। या वो ये बोल देता है तीनों साइड है हमारे पास क्या कर देता है, अलग अलग तीनों साइडों वाली, मान लो एक है वो हमारे पास अभी आपने किया था ग्रीन कर दी, ठीक है, ग्रीन कर दी, तो हमसे पूछेगा वो अपोजिट वाले, सेम वही केस बन जाते हैं। ये हमारे पास एचएसएससी से ऐसे ही पूछे गए थे क्वेश्चन कि कम से कम कितने रंगों की जरूरत पड़ती है, अधिक से अधिक कितने रंगों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे पास अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्यूबॉइड करा दूं, अब क्यूबॉइड करें, ठीक है। अब क्यूबॉइड वाली बात करते हैं। अच्छा क्यूबॉइड करने से पहले एक बार क्यूब पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा सा, एक लिटिल बिट ध्यान दिलवा रहा हूं। क्या, कैसे, देखिए हमारे पास 3 साइड कलर का लेना था, 2 साइड कलर लेना था, एक साइड कलर लेना था, 0 साइड कलर लेना था। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये वाले हमेशा क्या रहेंगे, 8 ही रहेंगे, ये क्या रहेंगे, हमेशा 8 ही रहेंगे। देखिए ये वाले कैसे बताए थे आपको, क्या करना है, किस पे डिपेंड करता है हमारे पास, एज पर डिपेंड करता है। और ये वाला किस पे डिपेंड करता है हमारे पास, फलक पे डिपेंड करता है हमारे पास। और ये किस पे बताया था, 0 साइड किस पे डिपेंड करती है, अपने आप आती है ना। और क्या बताया था, कितने मर्जी साइड हो, कितने मर्जी, यानी एन, एन मैंने साइड्स ले लिया, उसमें से क्या बताया था मैं, एन में से क्या कर दो, 2 कम कर दो, एन में से क्या कर दो, 2 कम कर दो। यानी मैंने अगर उसको 15 मैंने बोला था, अगर उसको 9 इक्वल पार्ट्स के अंदर 9 इक्वल पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करना था, 9 में से 2 किया था, 7 आ गया था ना। तो मैंने ये बोला था कि यहां पर क्या करो, उसकी पावर 1 कर दो, और यहां क्या बताया था, उसमें से 2 कम करके इसकी पावर स्क्वायर कर दो, और यहां क्या बताया था, उसी में से 2 का पावर कम करके उसका घन कर दो। ये हमारे पास एक क्यूब का बेसिक है, ये हमारे पास क्यूब का बेसिक, ठीक है, चाहे कितने मर्जी। अब देखो अगर मुझे बोल देता है 10 बराबर भागों में बांटा जाता है, क्या बोला, 10 बराबर भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा एचएसएससी ने कि 10 बराबर भागों में काटा तो कट कितने लगेंगे, कितने लगेंगे भाई कट, ऑब्वियस सी बात है 9 लगेंगे, 9 कट लगेंगे तभी 10 पार्टों में कट हो जाएगा अपने आप ही, 9 करेंगे। मान लो ये उंगली है, उंगली काटनी है मैंने, ठीक है, या कोई चीज, ये लो, ये पेन ले लो, ये पेन है, ठीक है, इसको मैंने 2 पार्टों में काटना है, मैं कितने कट काटूंगा, 1 2 में अपने आप कट हो जाएगा। 3 में काटना होता 1 2 3 में ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। 4 में काटना होता 1 2 3 ऑटोमेटिकली 4 में कट हो जाएगा। तो क्या है, कट हमेशा एक कम लगेगा, 10 बराबर भागों में काटा, एक कम कर दिया, ठीक है, यानी 9 कट लगेंगे। और कट वाला पूछा था एचएसएससी ने, पूछा था ना कट वाला एचएसएससी ने। अब देखिए अब बात आती है हमारे पास अगले वाले की, अगला आता है हमारे पास क्यूबॉइड। क्यूब समझ में आ गया ना, तो क्यूबॉइड अपने आप ही समझ में आ गया, समझ लो। आधे से ज्यादा चीजें तो मैंने बता दी आपको, आधे से ज्यादा चीजें बता दी है। देखिए एक बात, क्यूबॉइड की सेम ऐसे पूछता है कि एक क्यूबॉइड है, उसको 3 इक्वल पार्ट में कट किया जाता है, 3 साइड कलर कितने बनते हैं, 2 साइड कलर कितने बनते हैं, 1 साइड कलर वाले कितने बनते हैं, और 0 साइड कलर वाले कितने बनते हैं। सिर्फ ऐसे पर्सन पूछता है।
और एचएसएससी में क्यूब नाम ले रहा था लेकिन क्यूबॉइड बना रहा था बार बार। क्या कर रहा था, कह रहा था एक घन है, एक घन को क्या कर रहा, रंग कर दिया, या क्या करता था, एक घन है उसको घन को दो पार्टों में कट कर दिया। अब मान लो ये मेरे पास एक घन है, ये घन है, ठीक है, मैं जब इसको दो पार्टों में कट कर देता हूं ऐसे आधे आधे, तो ये कौन सा घन तो रहा ही नहीं, अब क्या बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया, घनाभ बन गया ये। और वही एचएसएससी कर रहा था। और अब देखना सारी चीजें हमारे पास क्लियर हो जाएगी। क्या चीज क्लियर हुई, चीज समझ में क्या आई, था हमारे पास घन ही, लेकिन उसको जब पार्ट कट कर दिया तो वो घनाभ बना दिया और कुछ नहीं हुआ, इतनी सी चीज थी। तो देखो थ्री साइड कलर, एक बार देखो क्यूबॉइड की वैसे ना डिपेंड करती है, क्यूबॉइड की हो सकती है साइड जो कलर्ड होती है ना, साइड कलर, 3 साइड कलर भी निकल के आ जाती है, 4 साइड कलर भी निकल के आ जाती है, 5 साइड भी कलर निकल के आ जाती है, ठीक है, सेम 5 साइड कलर भी आ जाती है। अब बोलोगे वो कैसे आ गई, अभी देखना कैसे आ गई, बताऊंगा आपको। देखिए ये हमारे पास आया हमारे पास 3 साइड, एक बार इसको 8 ही मान लो, एक बार क्या मान लो, इसको 8 ही मान लो। फिर क्या लेता हूं, 2 साइड कलर वाला, ठीक है, 2 साइड कलर वाला मैंने क्या बोला था आपको, 2 साइड कलर वाला क्या बोला था कि किस पे डिपेंड करता है, हमारे पास सीमा रेखा पर 12। देखो क्यूबॉइड होता है ना, क्यूबॉइड की तीनों साइडें अलग अलग होती है और सेम भी हो सकती है, कोई दो साइड सेम भी हो सकती है, कोई जरूर नहीं कि तीनों साइड अलग हो, 2 साइड सेम भी हो सकती है, यानी एक्स एक्सिस की वैल्यू अलग होगी, वाई एक्सिस की अलग होगी, जेड एक्सिस की अलग होगी। हो सकता है कोई 2 साइड की सेम भी हो, गांठ मत मान लेना भाई मैंने बोल दिया तीनों साइड अलग होती है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई 2 साइड सेम भी हो सकती है, तीसरी साइड अलग हो सकती है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास जब तीनों साइड अलग होगी तो 12 को क्या करो, अलग अलग पार्टों में 4 4 4, जब मैंने बोल दिया अभी तीनों साइडें अलग अलग हो गई तो इसको 3 पार्ट में कट कर दो, कट करोगे तो क्या आएगा, 4 4 पांति आएगा सबका, 4 4 बट जाएगा, है ना, तो 4 आया, 4 आया और 4 आया, यही चीज आई हमारे पास। अब क्या कर रहे थे, जब आप घन कर रहे थे, घन ये वाला घन किया था ना, घन में क्या किया था, n में से 2 कम किया था, तो यहां पर भी वही करूंगा, एक साइड n1 में से 2 कम कर दूंगा प्लस में, दूसरी साइड n2 में से 2 कम कर दूंगा प्लस में, n3 में से भी क्या कर दूंगा, 2 कम कर दूंगा, ठीक है। ये चीज एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूं, थोड़ा छोटा पड़ गया, मैं इधर ले आता हूं इसको, ठीक है, एक बार इसको इरेज कर दिया मैंने। क्या बोला, ये हमारे पास क्यूबॉइड था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है जी। एक ले लेते हैं, मान लो हमारे पास कोई घन है, वो हमारे पास किसका है, 12 8 और 6, ये ले लिया जी, 12 8 और 6 ये हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। इतना सेंटीमीटर घन का एक क्यूबॉइड है, एक घनाभ है, एक क्या है, घनाभ है। उसको क्या करा, 2 सेंटीमीटर के बराबर भागों में काटा जाता है, बराबर भागों में क्या कर रहा है, बराबर भागों में काटा जाता है, बराबर भागों में काटा जाता है, बराबर भागों में क्या कर रहा है, काट रहा है। अब हमसे प्रश्न पूछ लिया कि अब बता दो भी क्या क्या करोगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हमारे पास देखिए एक साइड हमारे पास कितनी है, 6, ये वाली मैंने कितनी ले ली, 6 ले ली, ये कितनी ली मैंने, 8 ले ली, ये कितनी ले ली, 8 वाली, ये 6 वाली थी, 8 वाली, 12 वाली ऐसे ली मैंने, ये 12 है, ये 12, ये वाली साइड क्या है मेरे पास, 12, तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई देगा, ठीक है। वो इक्वल था, इसके अंदर कोई साइड इक्वल नहीं है, ये वाली 6, ये वाली 8 और वो वाली कितनी हमारे पास 12 होगी, और 2-2 सेंटीमीटर के भागों में काट दिया। देखो इसको जब 2-2 सेंटीमीटर के भागों में काटूंगा तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 4 और 2 कितना बनेगा, 6, ऐसे कटेगा। जब इस 8 वाली को 2-2 में काटूंगा तो 1 2 3, ये बन गया ना हमारे पास। अच्छा इसको छोटा कर दिया थोड़ा सा मैंने, चलो कोई ना, ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 4 6 8, टोटल 8 हो गया ना, 2-2 सेंटीमीटर में काट। अब 12 वाली को और काट लेते हैं, ठीक है, इसको मिला दो भाई, जो सीधी में ना उनको मिला भी दो, ऐसे जाएगी, और इस वाली लाइन कहां जाएगी, इधर जाएगी ऐसे, ठीक है जी। अब देखो इसको क्या किया, 2-2 सेंटीमीटर में जब मैं काटूंगा, देखो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 और 2 कितने बन गए हमारे पास, 12 बन गई ना 12। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2
12 12 बन गए हमारे पास, ये वाली चीज हमारे पास है। अब इन चीजों को नीचे भी लेके आऊंगा ऐसे, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया और ये आया, ऐसे चीजें बन के आएगी हमारे पास। क्यूबॉइड में हमारे पास क्या होता है, साइड्स इक्वल नहीं होती, बस ये फर्क है हमारे पास, साइड इक्वल नहीं होती। अब मैं जो चीज समझा रहा हूं उसे दोबारा से आ रहा हूं। देखो हमारे पास क्या था, 3 साइड कलर वाले पूछे थे, 2 साइड कलर वाले पूछे थे, 1 साइड कलर वाला पूछा था, 0 साइड कलर वाला पूछा था। मैंने यहां बताया, एक बार आप इसको 8 ही कर लो। यहां क्या बताया था, 4-4 भागों में काट दो, n1 - 2, ऐसे हमारे पास प्लस में n2 - 2, ऐसे प्लस में 4 इंटू में n3 में 2, और यहां पर हमारे पास क्या होते हैं, फलक कितने होते हैं, 6 को भी 3 में बांट दो, 2 के अंदर, 2 इंटू में n1 - n2, ठीक है, क्या था हमारे पास, n1 × n2, n2 - 2, ये लिखना था, ठीक है। अच्छा पहले ये समझाना था, चलिए कोई बात ना, ठीक है। प्लस में ऐसे हमारे पास 2 इंटू में n2 - 2, n3 - 2, ऐसे अगले वाला +2 में n3 - 2 और n1 - 2, ये चीज हमारे पास एक साइड कलर वाले आ जाएंगी। ऐसे हमारे पास 0 साइड कलर वाली क्या हो जाएगी, n1 - 2 इंटू में n2 - 2 और इंटू में n3 - 2, ये हमारे पास बन गया जी। ये सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए, ये सारे फॉर्मूले लिख दिए। ये देखिए, ये इकट्ठे बनेंगे हमारे पास, ये इकट्ठे 2 साइड कलर वाले, ये इकट्ठे हैं हमारे पास, सॉरी वो हमारे पास 1 साइड वाला था, ये 2 साइड कलर वाले ये इकट्ठे हैं, और ये इकट्ठे रहेंगे हमारे पास, ये चीज हमारे पास है जी, ठीक है जी। ये वाला हमारे पास है कि क्या क्या कैसे कैसे बनने वाला है, ये हमारे पास क्यूबॉइड सारा। अब देखिए दोबारा से, ठीक है, 3 साइड कलर 8, 2 साइड कलर क्या बताया था हम लोगों ने, 2 साइड कलर का 12 को बांटना था 4, n1 - 2 प्लस में 4 इंटू में n2 - 2 प्लस में 4 इंटू में n3 - 2, ऐसे 1 साइड कलर वाला लेना हम लोगों को, क्या करना है, 2 इंटू में n1 - 2 इंटू में n2 - 2 प्लस में 2 इंटू में n2 - 2 प्लस में सॉरी मल्टीप्लाई में n3 - 2 प्लस में 2 इंटू में n3 - 2 और इंटू में n1 - 2, ये रहेगा। और ऐसे हमारे पास 0 साइड कलर वाला क्या रहेगा, n1 - 2 इंटू में n2 - 2 और n3 - 2। ये n1 n2 n3 क्यों लिया, क्योंकि क्यूबॉइड के अंदर सारों के सारे भुजाएं क्या हो जाएगी, अलग अलग कट में आ जाएगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम इसीलिए आपको सिखाया था कि देखो एक्स एक्सिस अलग पार्ट में कट हो रही है, वाई एक्सिस अलग पार्ट में कट हो रही है, जेड एक्सिस अलग पार्ट में कट हो रही है। मैंने एग्जांपल लिया था 12, 8 और 6, ये वाला इतने सेंटीमीटर का एक घनाभ दे रखा है और उसको 2 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है, 2 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है, तो कुल घन कितने बनेंगे, सबसे पहला प्रश्न यही है, ठीक है। ये मैंने अभी कट किया था ना ये वाला, तो सबसे पहले क्या बोला गया, मैं प्रश्न और लिखता हूं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न ये बोला गया कि एक घनाभ है जी है, ठीक है, एक घनाभ 12, 6 इंटू में 8, 6 सेंटीमीटर घन को 2 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है, घनों में काटा जाता है, तो कुल कितने घन बनेंगे, ये हमसे प्रश्न पूछा है, ठीक है। साइड हो जाता हूं, देख लीजिए क्या बोला गया, क्या बोला, 12, 8, 6 सेंटीमीटर घन का एक घनाभ है, उसको क्या कर दिया, 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट रहे हैं, तो हमारे पास कितना बनेगा, मतलब एक्स एक्सिस भी 2 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस भी 2 और जेड एक्सिस भी कितना है हमारे पास 2, उन 2-2 के अंदर काट दिया, तो कुल कितने घन बनेंगे, हमें कुछ नहीं करना, 12, 8, 6 इनको 2-2 सेंटीमीटर काटना, इसको भी 2 में, तो देखो ये कितने पार्ट बनेंगे, इसके
6, इसके कितने बनेंगे 4, इसके कितने बनेंगे 3। अब मल्टीप्लाई कर देना है, 6 गुना में 4 गुना में 3 कितना बनेगा 6 दूनी 12, यानी टोटल 72 घन निकल के आएंगे। टोटल कितने निकल आएंगे 72 घन निकल के आएंगे। HSSA में यही गड़बड़ हुई थी, HSSA यही गड़बड़ हुई थी, बस यहीं पे आगे हम लोग धोखा खा गए थे। क्यों? क्योंकि देखो हमें घन तो दिया, उसने बोल दिया कि 64 सेंटीमीटर का एक घन है, 64 सेंटीमीटर का क्या कर दिया सेंटीमीटर घन का एक घन है, उसको क्या बोलता इक्वल पार्ट में कट कर दो, इक्वल पार्ट में क्या कर दो कट कर दो, यानी 32 सेंटीमीटर हमारे पास बन गया, 32 सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास बन गया। अभी बनाता हूं मैं, रुको बताता हूं अभी, ठीक है। ये चीज आ गई समझ में? एक बार आ गई हो तो एक बार यस कर दो प्लीज। अरे ये फिर आ गया क्या यार, मैंने फिर कमेंट नहीं देखे। अरे भाई इसको देखना भाई एक बार, कहां गए? चलो कोई ना, जान दो, भाड़ में जान दो। देखो हमारे पास ये चीजें हैं, घनाभ है हमारे पास 12, 8, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर घनों में काटा जाता है, तो कुल कितने घन हमारे पास बनेंगे ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब मैं इरेज कर रहा हूं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ये वाले फॉर्मूले हमारे पास घनाभ के हैं, इनके बिना हमारे पास घनाभ के क्वेश्चन नहीं होंगे जी। हो जाएंगे, इजी वे बताऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। इजी सब इजी, बिल्कुल इजी सब है, बिल्कुल इजी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, 12, 8, 6 सेंटीमीटर का क्या था घनाभ था, और उसको क्या कर दिया 2 सेंटीमीटर के घनों में काटा गया। कितना गया 2 सेंटीमीटर के घनों में काटा गया। तो क्या बोलेगा, इस टाइप का एक घनाभ है ये घनाभ, और इसको क्या कर दिया घनाभ को क्या कर दिया रंग कर दिया, और 2 सेंटीमीटर घनों में काट दिया। ऐसे कितने हैं जिनकी 2 साइड रंग है, ऐसे कितने हैं देखिए क्या था हमारे पास, ये दे रखा है 12, 8, 6 सेंटीमीटर का एक घनाभ है, और घनाभ को क्या कर दिया रंग कर दिया, रंग करके 2 सेंटीमीटर के घनों में उसको कट कर दिया। तो हमारे पास पूछा, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि कितने घन बनेंगे, ये हमसे पूछा क्या क्या था कितने घन बनेंगे। तो घन वाला तो मैंने आपको बता दिया, कुछ नहीं करना। देखो 12 सेंटीमीटर वाली साइड उसके बटा में 2 कर दो, यानी वहां मेरे पास 6 निकल के आएंगे। इसके बटा में 2 कर दो, या वहां से कितने निकल के आएंगे 4 निकल के आएंगे। इसके बटा में 2 कर दो, 6 सेंटीमीटर वाले वहां से कितना निकलेगा 3 निकल जाएंगे। तो टोटल देखिए इसकी 24 दिया, कितना बना हमारे पास 72। टोटल घन कितने बने 72 बने। अब बात सेम वही चीज पूछेगा कि एक साइड रंग वाले कितने बनेंगे, 0 साइड वाले कितने बनेंगे, 2 साइड वाले कितने बनेंगे, 3 साइड वाले कितने बनेंगे। क्या बोलेगा 3 साइड रंग वाले कितने बनेंगे, 2 साइड रंग वाले कितने बनेंगे, 1 साइड रंग वाले कितने बनेंगे, 0 साइड वाले रंग वाले कितने बनेंगे, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, देखिए बात करूं मैं 3 साइड रंग वालों की, बात क्या करूं 3 साइड, तो मैंने पहले ही बता दिया, एक बार आप इसको 8 ही रखिए, 8 ही रहेगा ये। ठीक है, 3 साइड कलर वाले कितने हमारे पास 8 ही रहेंगे। बात आती है हमारे पास 2 साइड रंग वालों की, कितने आती है 2 साइड रंग वालों की। 2 साइड रंग वालों की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था मैंने, 4 इंटू में n1 माइनस का n2 प्लस में 4 इंटू में n2 माइनस का 2 प्लस में 4 इंटू में n3 माइनस का 2। तो ये जो हम लोगों ने जो निकाले है ना, ये n1 n2 n3, ये हमारे पास क्या निकल के आए हैं, ये वैल्यूज, ये n1 n2 n3 की। देखिए मैं क्या करता हूं, इसमें से 2 कम करूं तो 4, 6 से 2 कम किया 4, या 4 गुना 4 प्लस में फिर हमारे पास 4 इंटू n2 मेरे पास कितना है 4, 4 में से 2 कम करता हूं 2 प्लस में 4 इंटू में n3 मेरे पास 3 है, 3 में से 2 कम करता हूं मेरे पास 1। तो टोटल कितने मैंने देखो मेरे पास 16 प्लस 8 प्लस 4, यानी टोटल कितने हो गए मेरे पास 28 हो गए। टोटल कितने हो गए मेरे पास 28 हो गए। तो यानी 2 साइड रंग वाले कितने बनने वाले हैं मेरे पास 28 बनने वाले हैं। कितने बनेंगे 28 बनेंगे। ऐसे एक साइड रंग वालों के लिए मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था,
2 इंटू में n1 माइनस का n2 सॉरी n1 माइनस का 2 और n2 माइनस का 2। ठीक है, ऐसे सेम अगले वाले में क्या था, 2 इंटू में n2 माइनस का 2 और n3 माइनस का 2। ऐसे मैंने अगला बताया था 2 इंटू में n3 माइनस का 2 और n1 माइनस का 2। ये चीज हमारे पास फॉर्मूले चल रहे थे। तो अब कुछ नहीं करना हमारे पास, सबसे पहले 2 इंटू में n1 माइनस का n2, मतलब एक जो पहले मैंने आपको ना घन में बताया ना कि दो दो कम कर दो, तो वही दो दो कम करने वाली बातें उनको लिख लो। क्या लिखना था हमें, पास क्या लिखना था, 4 2 1। ये एक एक कम करके मैंने दो दो कम करके मैंने इनको लिख दिया। इन पे फोकस करना और कुछ नहीं करना। क्या करना है, पहले हमें ये देखो 2 इंटू में 4 इंटू में 2, पहले इन दोनों दो की इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में 2 इंटू में इन दोनों की मल्टीप्लाई और लिख दो इसके साथ। फिर क्या बताया था मैंने, प्लस में 2 इंटू में इन दोनों की मल्टीप्लाई लिख दो, 4 इंटू में 1। तो कितना बना मेरे पास, यहां पर 16 बना, प्लस में 4 बना, ये प्लस में 8 बना, यानी टोटल कितने हो गए मेरे पास, 28 आ गए। कितने हो गए मेरे पास, 28 आ गए। ये वाले भी कितने हैं मेरे पास, 28 ही आए। अब बात करता है जीरो साइड कलर वालों की। जीरो साइड कलर वाले मैंने आपको बताया था कुछ नहीं करना, n1 माइनस का 2 और n2 माइनस का 2 और n3 माइनस 2 इनकी मल्टीप्लाई कर देनी, यानी इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। वो कितनी बनेगी हमारे पास, 8 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 8। तो अब देखो तीन साइड कलर वाले 8, ये भी 28 और ये 28, ये भी 8, जोड़ के देखो टोटल 72 बनते ही नहीं बनते। 28 और 8 कितने होते हैं, 36, और ये भी 28 और 8 36 ही होगा। 36 36 कितना होता है, 72। तो इसके बराबर नहीं आ गया, क्या आया ना बराबर। तो यही चीज हमारे पास हुई थी और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये हमारे पास कितने निकल गए, टोटल 72 निकल गए। कितने निकल गए, 72 निकल गए। 1% और मैं ऐसा घनाभ के अंदर बोल रहा हूं, फिर हम उसी चीज पर आएंगे जो हम लोगों से बार बार HSSC ने पूछ ली थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है, मान लो ये दे दिया उसने किसी 18 12 और हमारे पास 9 इस सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर घन के घनाभ को, घन के घनाभ को 3 सेंटीमीटर के, 3 सेंटीमीटर घन के घन में काटा जाता है, के घन में काटा जाता है। तो कितने घन, कुल कितने घन बने, सबसे पहला प्रश्न तो यही है, कुल कितने घन बनेंगे। तो कुल कितने घन के लिए मैंने बताया, अब 3 सेंटीमीटर का काटना है तो 18 बटा में 3, फिर ऐसे हमारे पास 12 बटा में 3, ऐसे हमारे पास 9 बटा में 3, यानी इसके कितने टुकड़े निकलेंगे, 6। ठीक है, फिर इसके टुकड़े कितने निकलेंगे, 4, फिर इसके टुकड़े कितने निकलेंगे हमारे पास, 3। तो कितना बना, 24 दिया, कितना बन गया हमारे पास, 72। कितना बना हमारे पास, 72 बन गया जी। टोटल कितना बना, 72। अच्छा, इसके भी 72 निकल गए, चलो कोई बात ना, बाई चांस ये 72 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 72 हमारे पास बना। अब सेम वही चीज बोलेगा, इसको कलर करके काटा है तो बोलेगा ऐसे कितने हैं जिनकी 3 साइड रंग है, ऐसे कितने हैं जिनकी 2 साइड रंग है, ऐसे कितने हैं जिनकी 1 साइड रंग है, और ऐसे कितने हैं जिनकी 0 साइड रंग है। वही हमसे पूछ लीजिए। तो आपको बताया ये हमेशा क्या रखना है, हमें 8 ही रखना है। ये क्या रखना, हमेशा 8 ही रखना है। अब देखना इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है, अब आया हमारे पास 2 साइड रंग वाला। तो 2 साइड रंग वाले के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, 4 इंटू में n2 n1 माइनस का 2, 4 इंटू में n2 माइनस का 2, 4 इंटू में n3 माइनस का 2। यानी ये मेरे पास n1 n2 और n3 आए थे, इनमें से 2 2 कम करना था, ये 4, ये 2 और ये 1। क्या बोला था, 4 इंटू में n1 माइनस का 2 कर दिया ना 4, प्लस में 4 इंटू में n2 माइनस 2 यानी 2, 4 इंटू में n3 माइनस का 1 यानी ये हमारे पास n2 माइनस का 2 यानी 1 बचा। कितना आया, 16, 8 और 4 कितना बना, 28 बना। अच्छा, इसके भी वही बनेंगे भाई, सेम वही बनने वाले, सेम अगर 72 बने तो इसके भी वही बनने वाले हैं ऐसे, क्योंकि वैल्यू सेम आ गई ना, वो 4 2 1 ही बनी थी, वैल्यू सेम आ गई थी। ठीक है, या तो इसको थोड़ा सा चेंज और कर लो, थोड़ा चेंज मैं कैसे कराऊं आपको, चलिए ठीक है मैं करता हूं। ठीक है, क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को एक बार इसको कर लो फिर अगला कर देगा। ठीक है, क्या अगले वाला क्या होता है, 2 इंटू में
ठीक है, 2 इंटू में n1 माइनस का 2 इंटू n2 माइनस का 2, उनकी मल्टीप्लाई थी, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा 8, प्लस में 2 इंटू में इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में 2 इंटू में इन दोनों मल्टीप्लाई लिख दो, कितना बना 16 4 8, तो ये भी कितना है हमारे पास 28। लास्ट में इनके जो दो दो कम करके लिखे था, इन तीनों की मल्टीप्लाई थी, 4 गुना 2 गुना 2 यानी कितने बने 8। तो देखो वही 72 बन के आ गया हमारे पास। 3-3 सेंटीमीटर में इसको काटा तो हमारे पास 72 घन बने, और 3 साइड वाले, 2 साइड वाले, 1 साइड वाले, कलर वाले क्या क्या निकल आए। आगे जी थोड़ा सा घना वाला, थोड़ा सा समझना ध्यान से पड़ेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी हमारे पास बात बनेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये बोला गया, अब मैं कह रहा था इसको चेंज कर देता हूं। देखो मैंने चेंज कर दिया, यहां कर दिया 12, फिर यहां कर दिया 9, यहां कर दिया 6। ये सेंटीमीटर घन का घनाभ है, उसको 3 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है, तो कुल कितने घन बनेंगे। तो पहले कुल घनों की बात करें तो 12/3, 9/3, ठीक है, फिर हमारे पास 6/3, तो क्या निकल गया 4, यहां से कितना 3, यहां से कितना हमारे पास 2, तो यानी टोटल कितने बने 12 दूना 24 घन बने। कुल कितने घन मिले 24, यानी कुल घन कितने निकल के आएंगे 24 निकल के आएंगे। कुल घन कितने निकल के आएंगे 24 निकल के आएंगे। तो देखिए हमारे पास क्या था, अब यहां से हमारे पास बोलेगा 3 साइड कलर, तो वो मैं आपको साफ ही काटा मार दिया। एक बार इसको 8 ही लीजिए, ये 4 साइड कलर भी आता है और 5 साइड कलर भी आता है, उसको अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए अब आया हमारे पास क्या बोलता कि 2 साइड कलर वाले, 1 साइड कलर वाले और 0 साइड कलर वाले हमारे पास क्या क्या बनने वाले हैं। ठीक है, तो अब आया हमारे पास ये वाला क्या बोला था, 4 इंटू में n1 माइनस का, ये हमारे पास n1 और ये n2 और n3, इनमें से क्या करना था, 2 कम करके 4 से मल्टीप्लाई कर देने थे। 2 से कम करता हूं 2, इसको 2 कम करता हूं 1, इसको 2 कम करता हूं, हमारे पास क्या बनेगा 0 बन जाएगा। कितना बनेगा हमारे पास 0। तो अब देखते जाइए हमारे पास 4 इंटू में n1 माइनस का 2, ये 2 आया, प्लस में 4 इंटू में n2 माइनस का, ये हमारे पास बना 1, अगले वाला 0 तो 0 ही आ जाएगा। 8 + 4 या टोटल कितने बने हमारे पास 12। ऐसे ही एक साइड कलर वाले की आपको क्या बताया था कि 2 लिखकर पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई उससे कर दो। ठीक है, फिर क्या बताया था 2 लिखकर इन दोनों मल्टीप्लाई 0 बनने वाली है तो कोई जरूरत नहीं। फिर बोला था 2 लिखकर इन दोनों की मल्टीप्लाई उसके साथ कर दो, वो भी 0 बनने वाली है। तो कितना बना 4 + 0 + 0, यानी कितना निकल के आएगा हमारे पास 4 निकल के आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 0 साइड कलर वाले की। क्या बताया था n1 n2 n3, इन सब की क्या बताई थी, 2 कम करके इनसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 कम करके मल्टीप्लाई करनी थी। तो ऑलरेडी 2 कम करके मैंने लिख रखा है, जब मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा 0 ही निकल के आएगा। अब देखो कितना बना, 3 साइड वाले 8, 2 साइड वाले 12, 1 साइड वाले 4 और ये हमारे पास 0। तो जोड़ के देख लो, 8 और 12 20, 24, 0 का तो 0, कुल घन 24 ही बनने थे, हमारे पास 24 निकल के आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के दे दिया। अब थोड़ा सा बदल के क्या दिया, कहता कि एक घन है वो 1 गुना 1 सेंटीमीटर का एक घन है जी, सेंटीमीटर का एक घन है, उसको क्या कर दिया 1 सेंटीमीटर के क्यूब के घनों में काटा जाता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब के घनों में काटा जाता है तो सबसे पहले बोलता है कुल घन कितने बनने वाले हैं, कहेगा कुल घन कितने बनने वाले हैं। तो क्या बताया था, जो जो साइडें हैं उनके बटा में जितने सेंटीमीटर का घन काटते हैं उसे भाग करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 गुना 1 प्लस में 11, यानी टोटल कितने घन बनेंगे 11 घन बनने वाले हैं। कितने बनेंगे 11 घन बनेंगे। अब बात आती है, वो पूछेगा 3 साइड कलर वाले कितने हैं, 2 साइड कलर वाले कितने हैं, 1 साइड कलर वाले कितने हैं, 0 साइड कलर वाले कितने हैं। अब आपके दिमाग में एक बात घुस गई, 3 साइड वाले 8, अब 8 नहीं है। अब क्या नहीं है 8 नहीं है, बताता हूं कैसे। देखो ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये मैंने ऐसे लिख दिया, और ये लंबे वाली लाइन कितनी है 11 सेंटीमीटर। किसी भी बात का गांठ मत बांधो, बस
गांठ बांध लिया तो वही गलत हो गया हमारा। ठीक है, देखिए ये 1 सेंटीमीटर में इसको करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। ठीक है, अब हमारे पास क्या बनेगा, ये वाले है ना, ये वाले, ये 1 सेंटीमीटर गए, क्योंकि ये वाली रेखा कितनी है 10 और ये कितनी है 1 और ये भी कितनी थी 1 सेंटीमीटर थी, सॉरी 11 थी। तो कट कितने लगेंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 1 सेंटीमीटर में मैंने इसको काट दिया। इसको 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी है और ये वाला 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, तो इसके पार्ट ऐसे निकल के आ जाएंगे, एक एक का घन अपने आप ही निकल के आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर का घन ही निकल के आएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या बोला था। सबसे पहले बोलता कि ऐसे कितने हैं जिनकी कितनी साइड कलर बताई थी, 3 साइड कलर, ऐसे कितने हैं जिनकी 4 साइड कलर, और ऐसे कितने हैं जिनकी 5 साइड कलर बताई थी। ये चीजें हमसे पूछ लेता है। मैंने आपको बताया था 4 साइड वाला भी आता है, 3 साइड वाला भी आता है, 2 साइड वाला भी आता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या है। अब यहाँ पर 5 साइड वाला, अब आपको बिल्कुल सोचने वाली बात देखना, ये वाला जब 1 सेंटीमीटर ऐसे, 1 सेंटीमीटर ऐसे, 1 सेंटीमीटर ऐसे होगा, घन ही बनाए ना, निकल के घन ही आएगा ऑटोमेटिकली। देखो कलर क्या गया था, इसकी ये भी साइड कलर है, ये भी साइड कलर, सॉरी ये इधर ऐसे भी निकल के आएगी भाई, ये मैं लगाने भूल गया, ये ऐसे भी तो निकल के आएगी, ऐसे भी तो कट होगा, सामने ये भी तो दिखेंगे। ठीक है, ऐसे कट। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या हुआ, ये भी कलर, 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 बीच वाला कलर नहीं है। कितने कलर निकल के आए, 1 साइड कलर, 2 साइड कलर, 3 साइड कलर, 4 साइड कलर, 5 साइड कलर, यानी कितने हमारे पास, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, यानी कितने निकल गए 5 साइड कलर वाले, 2 निकल के आए। तो बताया था ना कि जब घन की बात आती है तो 5 साइड कलर तक जाता ही जाता है। और कब जाएगा, जब ये वाली और गांठ बांध लो, 5 साइड कलर कब जाएगा, जब उसकी 2 साइड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, यानी 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी 2 साइड, कोई 2 साइड 1 सेंटीमीटर। यही हमारे पास 4 साइड कलर कब जाएगा, जब हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, 1 साइड क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ये वाला केस अभी तक किया नहीं है, ये वाला मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, क्या बताया, 5 साइड कलर कब होगी, जब किसी घनाभ की कोई 2 साइड 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी, और वही 4 साइड कलर कब हो जाएगी, जब हमारे पास कोई एक साइड 1 सेंटीमीटर घन की हो जाएगी। ये फर्क आएगा जी हमारे पास। ठीक है, ये वाला भी करेंगे, ये करवा रहा हूं मैं आपको। एक तो ये होगा और एक उधर वाला होगा, यानी इस पर हमारे पास 2 ही बनेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास 4 घन वाली। ये देखो बीच वाला कट होगा ना, ये वाला आएगा 1 2 नीचे 3 और साइड में 4। अब ये 4 वाली निकल के आएगी, सारी 4 वाली, बाकी बच गई जो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने निकल गए हमारे पास 9। तो कितने हमारे पास, यहां हमारे पास बनेगा 9 बनेगा। ठीक है, यहां क्या बनेगा 9 बनेगा जी। यहां हमारे पास क्या बनेगा 9। अब बात है 3 साइड कलर, 3 साइड कलर वाले तो इसमें कोई लिखट के नहीं आएगा, कोई नहीं निकलेगा, 0, 2 साइड कलर 0, 1 साइड कलर 0, 0 साइड कलर 0। ये हमारे पास घनाभ का केस है जी, बिल्कुल सिंपल सा, दिखने में बहुत सिंपल है, सिंपल केस आता है। एक आधे केस बनते हैं इसके, एक तो केस समझा ही दिया, दूसरा केस वो मैं भी बता दूंगा, इससे ज्यादा कोई केस है ही नहीं। तीसरी भुजा कितनी मर्जी ले लो, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला भाई, चाहे 8 ले लो, 7 सेंटीमीटर ले लो, 6 सेंटीमीटर लो, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमारा फर्क किस पे पड़ेगा, 4 और 5 वाली साइड। 5 वाली तो हमेशा 2 ही रहनी, ये तो हमेशा 2 ही रहनी है। और ये 4 साइड वाली क्या हो जाएगी, जितने हमारे पास मान लो 11 में काटा, 11 में से 2, यही तो सिखाया था, 2 ही कम करने थे, 2 कम करते हमारे पास अगले वाला आंसर आ जाएगा। टोटल देखो 9 और 2 कितने बने, 11 ही बनने थे हमारे पास। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हमारे पास अगले वाली जो मैं समझा रहा था। क्या बोला, एक घनाभ है 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। उसको क्या करा, 1 सेंटीमीटर घन के घनों में काटा जाता है। सबसे पहला कुल कितने घन बनेंगे, कुल कितने घन बनेंगे, ये हमसे पूछा। कुल कितने घन बनेंगे, यही हमसे पूछा। तो देखो कुल कितने बनेंगे, 1 सेंटीमीटर से इसको भाग दे देना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 सेंटीमीटर का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला हमारे पास। कितना बनेगा जी, टोटल कितना बनेगा 20 घन बनने वाले हैं, टोटल कितने 20 बनेंगे। अब बात करते हैं
तीन साइड रंग वाले कितने बनेंगे, सॉरी तीन वाला रट्टा पड़ा है, तीन साइड वाले कितने बनेंगे, यहां पर हमारे पास निकल जाएगा चार साइड वाले रंग वाले कितने बनेंगे, तीन साइड रंग वाले कितने बनेंगे, दो साइड वाले कितने बनेंगे, एक साइड वाला कितना बनेगा, जीरो साइड वाला कितना बनेगा। ठीक है, यही बात है। देखो मैं थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूं। 1 सेंटीमीटर, ये मैंने 4 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है, या 5 ले, या कोई मर्जी ले लो, एक ले लो, ये मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया। और ऐसे ये तिरछे वाला लेंगे कितने, 4 सेंटीमीटर ले ली मैंने। मुझे ऐसा कुछ दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा। देख लो एक बार नजर ला लो भाई, ये 1, ये 5 और ये कितना बनेगा 4। ठीक है, कितने 1 सेंटीमीटर में काटना है, तो ये तो ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर में, इसमें तो कुछ कटने वाला है ही नहीं, ये कटेगा। तो 5 भाग बनेंगे ना, तो कट कितने 4, 1 2, अरे भाई एक सेकंड भाई, इसको भी थोड़ा बड़ा बड़ा ले लेते हैं क्योंकि कट फिर बनेंगे नहीं। इसको ऐसे ले लिया और इसको ऐसे ले लिया। ठीक है, 1 2 3 4, कट गया ना 5। तो इसको ये वाली लाइन ऐसे भी मिलानी होती है, दूसरे वाले साथ भी, ये ऐसे मैंने इसको मिला दिया। अब ये 4 सेंटीमीटर वाली साइड है ना, इसमें 3 कट लगेंगे, 3 कट लगा देते हैं, 1 2 3। तो ये वाली ऐसे नीचे भी आएगी, ये वाली नीचे, और तो कोई आएगी नहीं, बस ऐसे कट निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमसे बोलेगा ऐसे कितने हैं जिनकी 4 साइड कलर। अब 4 साइड कलर वाली बात आई, तो इस कोने वाले को देखो, देखो ये कोने वाला 1 2 3, और नीचे वाली कितने बनेगी 4। तो कोने कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये कितने निकल जाएंगे हमारे पास, 4 निकल जाएंगे, 4 निकल जाएंगे। अब हमसे पूछेगा 3 साइड कलर वाले कितने हैं भाई, ये कोने वाले तो हमने काउंट ही कर लिए, 1 कट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये तो हमने काउंट ही कर लिए। बाकी ये वाला मैंने बताया सीमा रेखा पे डिपेंड करता है, उसमें सीमा रेखा वाला अपन वो लिया नहीं, कंसेप्ट लेना चाहिए था, थोड़ा इजी रहता हमारे लिए। ठीक है, सीमा रेखा पे देखो 1 2 3, यही होंगे हमारे पास 3 वाले, 1 2 3, नीचे वाली 3 बनेगी, तीसरी बन जाएगी, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना 3। इस साइड मेरे 2 बनेंगे, इस साइड फिर 3 बनेंगे, इस साइड मेरे कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो कितने 3 और 3 इसके सामने 6, 2 और 2 इसके सामने 4, तो 6 और 4 कितना बनेगा 10। 3 साइड कलर वाले कितने बने 10। अब बोल दिया 2 साइड कलर वाले, देखो ये बीच वाले जो है ना, ये बीच वाले, ये मुझे कुछ 6 दिख रहे हैं, बीच वाले 6 दिख रहे हैं, ये 2 साइड कलर, एक ऊपर एक नीचे, ये 2 साइड कलर है। ये कितने हैं 2 साइड कलर है। तो कितना आया 1 2 3 4 5 6, यानी कितने बने हमारे पास 6 बने। कितने बने जी हमारे पास 6 बने। यही हमारे पास इसका आंसर है। अब देखो उस तरीके से बताता हूं, जो मैंने फॉर्मूला बताया था उस तरीके को फॉलो करते हैं। क्या था वो तरीका, क्या बताया था आपको, कोने वाले तो देखो काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, कोने वाले क्या बताए थे, काउंट करने पड़ेंगे। और ऐसे हमारे पास N1 N2 से हमारे पास फॉर्मूले से हम लोगों को करना ही था। ये सिर्फ 2 केस ऐसे हैं जो बिल्कुल डिफरेंट थे। ये क्या थे, 2 केस ऐसे थे जो बिल्कुल अलग से थे। 1-1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर में कटना था, इसलिए मैंने इनको समझाया कि 3 साइड कलर भी हो जाते हैं, 5 साइड कलर भी हो जाते हैं, वहां दिक्कत बड़ी आती है। अगर HSSC ने मान लो बाय चांस इससे क्वेश्चन पूछ लिया तो अब आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब मैं एक बार आप लोगों को वापसी उन्हीं चीजों पे लेके जाता हूं, घन वाले पे, जिसमें आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे HSSC बेस्ड, HSSC बेस्ड, HSSC बेस्ड। ये सब HSSC बेस्ड ही था, बस एक आंखों के आगे पर्दा डाल दिया HSSC ने, पर्दा डाल दिया भाई। आप देख लो, है ना, जो होता है ना आजकल का सिस्टम, क्या था घूंघट वाला सिस्टम जो चल रहा है ना हमारा, घूंघट डाल देते हैं, लेकिन पर्दा तो ट्रांसपेरेंट दिखता तो है ही उसको। आजकल तो बहुत झीनी चीजें होगी, लेकिन पर्दा डाल दिया, लेकिन उससे क्या होगा, मैंने तो पर्दे में मेरे को दिखा नहीं, हालांकि सब कुछ दिखता है, पर आप लोगों ने वो यहाँ गड़बड़ कर दी। क्या था, मैंने एग्जांपल लिया था 64 सेंटीमीटर का एक घन है ना, उसको क्या बोला भाई, आपने को क्या करना है, मान लो इक्वल पार्ट्स के अंदर अपने को कट करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, 64 सेंटीमीटर का एक घन है, ऐसे वाला घन बोला था। ये घन हो गया हमारे पास, ये घन का 64 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और ये वाले भी कितने बताए थे 4। उसने क्या करा, कह दिया भी इसको ना 2 पार्टों में कट कर दो पहले। अब 2 पार्टों में कट मान लो मैं यूं मार दिया, ये लो ये कट मार दिया ना मैंने,
क्या बचा मेरे पास, दो बन गए, एक 4 साइड का, एक 4 साइड का, और एक कितने 2 साइड का, क्योंकि 2 पार्टों में कट कर दिया। ऐसे दूसरे वाला 4 साइड 4 साइड और 2 साइड, यही हो गया ना, ये बन गया। अब ये किसका केस हो गया भाई, घनाभ वाला नहीं हो गया। ये वाला किसका केस हो गया, घनाभ का केस नहीं हो गया। बस यही गड़बड़ हम लोगों ने कर दी थी। एचएसएस ने पूछ लिया, वो दिक्कत, ओ ये क्यों पूछ लिया भाई, ऐसा नहीं, घबराना नहीं है। जो चीज आपको घनाभ इसीलिए कराया मैंने, घनाभ कराया तभी तो समझ में आएगा अब आपको। अब देखते हैं घनाभ, ठीक है। अब वो बोलेगा, इसको बोलेगा 2 सेंटीमीटर के घनों में काट दिया, 2 सेंटीमीटर के घनों में काट दिया ना, तो 2 सेंटीमीटर घनों में काट दिया तो कितने बनेंगे, 4/2, 4/2 और 2/2, तो कितने बने, 2 गुना 2 गुना 1, यानी टोटल घन कितने बने हमारे पास, 4। उसके भी कितने बनेंगे, इतने तो बनेंगे। एक को कर लो, दूसरे को करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही आते जाएंगे। एक को कर लो, दूसरे को करने की जरूरत नहीं। टोटल घन कितने बनेंगे, 4। ठीक है, टोटल घन कितने बने हमारे पास, 4 बने। चलिए मैं अब इसको ना थोड़ा सा उसमें और लेता हूं, सॉलिड फॉर्म के अंदर, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। भाई इसको मैं इरेज कर दूं एक बार, ये बीच वाले डायग्राम को मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या बन गया, घनाभ बन गया, किस किस का, ये 4 सेंटीमीटर, ये वाला 4 सेंटीमीटर, दोनों 4 सेंटीमीटर, और ये वाली लाइन कितनी होगी मेरे पास, 2 सेंटीमीटर की होगी, ये 2 सेंटीमीटर की, और ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, अब देखते जाना, कुछ नहीं, बस एक हवा थी, वो हवा अब मिट गई हमारी, BHSC, ठीक है। ये अब कितने सेंटीमीटर के पार्ट काटने हैं, 2-2 सेंटीमीटर के काटने हैं। ये वाला पहले बता दिया 2 है, ये 4 है, तो 4 के 2-2 सेंटीमीटर काटूंगा तो भाग कितने कटेंगे, 2 ही कटेंगे, और ये वाला भी इतने में 2 में कट मार देगा बस। और क्या था, ये वाली साइड भी 2 सेंटीमीटर थी, इसको भी यूं काट दो, इसको भी यूं काट दो, बस हो गया, कट पार्ट आ गया वो हमारे आगे, कट पार्ट। ठीक है, ये 2 वाला था, ये भी 4 था, ये भी 4 था, 4 वाले को 2-2 सेंटीमीटर, इसको भी 2-2 सेंटीमीटर में कर दिया। अब थोड़ी देर में 1-1 सेंटीमीटर में और करके दिखा दूंगा मैं आपको। अब देखिए हमारे पास क्या बोलता, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा, ऐसे कितने हैं जिनकी 4 साइड बोलूं 5 साइड बोल दूं, 4 साइड रंग है। ऐसे कितने हैं जिनकी 4 साइड रंग है। एक बात सोचने वाली, ये कोने वाले 1 2 3 और इसकी बैक साइड 4, कितने हैं 4 साइड रंग वाले, 4। देखो एक ये बन गया, एक ये बन गया 2, और ये तीसरा बन गया, कितना बन गया, चौथा। तो 4 साइड कलर वाले कितने हैं, 4। बोल देगा 3 साइड रंग वाले कितने हैं, 3 साइड रंग वाले कितने बने हमारे पास जी, 3 साइड रंग वाले कितने, कोई बना ही नहीं। अब दूसरा प्रश्न, वो बोलेगा, क्या बोलेगा कि ये वाला था ना, ठीक है, इतनी चीज आ गई समझ में। ऐसे उसके 4 साइड रंग वाले कितने बने, 4, उसके भी तो 4 आए, और कितने हुए टोटल, 8। बस यही प्रश्न पूछा था, लेकिन एचएसएस से प्रश्न ऐसा नहीं पूछा था। प्रश्न क्या पूछा था, प्रश्न ऐसा कुछ पूछा था। ठीक है, इसको इरेज कर दूं भाई, कर दूं इरेज, ये वाला इरेज। ठीक है, हमारे पास क्या है, इसी का एग्जांपल ले लेता हूं, 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्या कर दिया, उसको काटा, तो काटा था मैंने क्या बताया था, 4 गुना 4 गुना में 2, और उसके भी 4 गुना में 4 गुना में 2, घनाभ बन गए दोनों ही। अब क्या किया उसने, 1 सेंटीमीटर के घनों में काट दिया, मान लो इसको भी काट दिया और उसको भी काट दिया, 1 सेंटीमीटर के घनों में, 1 सेंटीमीटर घनों में इसको भी काट दिया और उसको भी काट दिया। अब 1 सेंटीमीटर घन में काटूंगा तो इसके 4 निकलेंगे, 4 गुना में 4/1 करना था ना, 4/1 गुना में 2/1, यानी कितने निकलेंगे हमारे पास, 8, 16 दूना 32, और उसके भी कितने निकलेंगे हमारे पास, 32 निकलेंगे टोटल घन। उसने घन ही पूछे थे, कुल कितने घन बनेंगे, 64, कुल कितने बनेंगे 64। फिर वही बात पूछ ली, 2 साइड रंग वाले कितने बन गए, 2 साइड रंग वाले कितने बन गए, तो मैंने आपको एग्जांपल सीधा सीधा दे दिया, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ऐसे ले लिया मैंने। ये वाले मैंने 2 सेंटीमीटर ले ली, ये ले ली 2 सेंटीमीटर, और ये नीचे भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर ही आएगी, यही बात है। ठीक है, देखो हमारे पास कितना बना, ये 4 साइड है, ये 4 साइड, और ये वाले कितने 2 साइड। 1 सेंटीमीटर के घनों में काट दिया, तो 2 सेंटीमीटर वाले के तो 2 ही भाग होंगे, 1-1 सेंटीमीटर के। 4 सेंटीमीटर वाले के कितने भाग हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 1 2 3 कट लगाएंगे तो 4 अपने आप ही आ जाएंगे। अब ये वाली भी तो 4 सेंटीमीटर, इसको भी तो काटो, 1 2 और 3, ऑटोमेटिकली 4 हो गए। अब इनको क्या करो, दोनों साइडों में जोड़ना शुरू करो, इसको भी तो जोड़ो, लो जी, बन गए, बन गए।
अब पर्सन क्या पूछेगा, बोलेगा ऐसे कितने घन है जिनकी 3 साइड रंग है, ऐसे कितने घन है जिसकी 2 साइड रंग है, ऐसे कितने हैं जिनकी 1 साइड रंग है, और ऐसे कितने हैं जिनकी 0 साइड रंग है। अब जनाब आपको जब एक बात ही बोल दी, ये वाला एक घन 3 साइड वाला, 1 2 3 4 5 और इसके पीछे वाला 6 और ये 7 और ये 8, कितने बनेंगे? 8। दूसरे वाले के भी कितने बनेंगे? 8 ही तो बनेंगे। अब आपसे पर्सन पूछेगा कि 3 साइड रंग वाले कितने हैं? 8 इसके 8 उसके, टोटल कितने हो गए? 16 हो गए। टोटल कितने हो गए जी? 16। कितने हो गए टोटल? 16। ऐसे मेरे से ये वाली चीज पूछ ली, 2 साइड रंग वाले कितने हो गए, तो ये वाले देखो 2 साइड रंग वाले यही तो बचे हैं, 2 साइड रंग वाले, तो 2 तो 4 और 2 6, ठीक है, और 8, ठीक है। अभी देखो आपका क्या करना था, मैंने एक चीज 2 सॉरी 1, ये दोनों लेने थे, 2 और 2 4, और ऐसे 2 2 4, ठीक है। कितने बने हमारे पास? 2 और 2 4, ऐसे 2 और 2 4, 4 ये 4, कितने बन गए हमारे पास? 8। 8 हिस्से में बने और 8 उसमें बन गए, तो कितने बन गए टोटल? 16। इसमें भी कितने बने हमारे पास? 16 ही बनेंगे। अब मेरे से पूछ लिया कि जिनकी एक साइड रंग हो, तो एक साइड रंग वाले मैंने एक बात बता दी आपको, ये साइड वाले सारे काउंट हो गए, ये साइड वाले काउंट हो गए, साइड वाले काउंट हो गए, ये वाले बीच में भाग में कितने बचे मेरे पास? 4 ही तो बचे। जिनकी एक साइड रंग है 4, 4 इस साइड और 4 उस साइड है, ये भी कितने बनेंगे मेरे पास? 8 ही बनेंगे। एक साइड वाले कितने बने? 4 इस साइड 4 उस साइड, 8 ही बने। और इसके भी कितने बनेंगे? 8 ही निकल के आएंगे हमारे पास। तो सेम वही चीज अगर पूछ लेता है तो एक साइड वाले कितने बने हमारे पास? 8 इसमें 8 उसमें बन गए। अब बोलता है 0 साइड वाले, तो 0 साइड वाला तो देखो बनेगा ही नहीं साहब, इसमें दिख ही रहा है साफ साफ, 0 वाले कितने हमारे पास? 0 है। यही चीज थी, ठीक है। तो एचएसएससी ने हम लोगों से कोई ऐसी नई चीज नहीं पूछी जो हमें नहीं आती थी, वही चीज पूछी जो आती थी, बस उसका थोड़ा सा एडवांस पार्ट कर दिया। अब देखो जब कोई चीज हमें आती है, पहले तो हम लोगों को ये था एचएसएससी बड़ा आसान पूछ रही है, इस बार थोड़ी सी चीज घुमा के पूछी, हम वहीं पे घूम गए थोड़ा सा। तो घूमना नहीं है। अब मैंने आपको टॉपिक पूरा अच्छे से घन और घनाभ का समझा दिया है। आपके जो एचएसएससी पर्सन पूछे गए थे, एक बार आप उनको करना और कमेंट करना कि आपसे वो पर्सन होते हैं या नहीं होते। नहीं होते कोई बात नहीं, एक सीरीज और ले आएंगे। आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला, एक बढ़िया तरीके से जो भी एचएसएससी पेपर पूछे गए थे उन सब का सॉल्यूशन भी करवा दें। हालांकि मैंने बोला था अपने चैनल पे कि मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, लेकिन मैं करवा नहीं पाया, किन्हीं रीजनों से नहीं करा पाई थी। घर में शादी थी, शादी में व्यस्त थे, इसीलिए मैं नहीं करा पाया। लेकिन अब मैंने सीरीज स्टार्ट किया, तो सीरीज को 2-2 घंटे में आप लोग चलने दीजिए। ये एक एक टॉपिक आपका बेसिक क्लियर कर देगा। आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं रहेगा। हाँ, कमेंट आ रहे थे मैथमेटिक्स करा दीजिए, मैथमेटिक्स भी कराया जाएगा, इसका भी मेरा वादा है जी। दोनों चीजें आपकी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ओके जी। और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ओके जी, टेक केयर।